चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्क्रीन देख पा रहे हो सब लोग? आवाज आ रहा है मेरा? हेलो, सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हो राइट? हेलो, यस आवाज आ सर। रहा है सबको? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है। यस सर। देखो, आज का जो टूल कराऊंगा ना मैं आपको, तो ये वाला जो टूल है इसकी हम आज फिजिबिलिटी करेंगे और इसकी हम पार्टिंग लाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कंपोनेंट देखता हूँ मेरा कंपोनेंट कैसा है। पहले हम कंपोनेंट को एनालाइज करते हैं, मेरा सर कंपोनेंट साउंड पे क्या रिपीट क्या हो है। गया। ठीक है, तो जो भी मेरा कंपोनेंट है, हम सबसे पहले कोई भी आपके पास कंपोनेंट आता है राइट? हेलो, हेलो। हेलो। हाँ, मेरे पास अगर कोई यस आपके एलेक्स पास सर, को नहीं कर रहा है। आवाज आ रहा है राइट? यस सर आ रही है। रिपीट हो रहा है सर, आवाज क्या आ रही है? देखो, कोई भी अपने पास कंपोनेंट आता है राइट? देखो, मेरा यहाँ पे ये कंपोनेंट है। मेरे पास कोई भी अगर सर कंपोनेंट स्क्रीन आता है, नहीं हो रहा है। विजिबल है ना? नेटवर्क का इशू होगा हाँ आपका। हाँ आया। नेटवर्क का इशू होगा आपका। कोई नहीं, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया हूँ, आपको लास्ट में दे दूंगा। देखो, मेरे पास अगर कोई भी कंपोनेंट आता है ना, तो इस कंपोनेंट पर हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। मतलब कोई भी कंपोनेंट हम इसकी एनालाइज कर लेते हैं, मेरा कंपोनेंट पे क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो सबसे पहले कभी भी कोई भी कंपोनेंट आएगा ना, कंपोनेंट का हम डीएफएम बनाएंगे, हम फिजिबिलिटी बनाते हैं। अब फिजिबिलिटी कैसे बनाते हैं? माइक ऑफ कर लो सब लोग, जब बात करना होगा ऑन कर लेना। मोहित, अपना माइक ऑफ कर लो। देखो, जैसे मेरा एक कंपोनेंट है ना, सबसे पहले हम कंपोनेंट को एनालाइज करेंगे, मेरा कंपोनेंट पे क्या क्या है। उसके हिसाब से हम, जैसे मैं आपको एक पास्ट में आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट दिखाता हूँ, तो इस तरीके से हम इसका एक रिपोर्ट भी बनाएंगे। रिपोर्ट के लिए क्या क्या सही है, जैसे मेरा जैसे भी कोई भी बनाते हो, कंपनी का डिटेल होता है, क्वाड का नाम क्या होता है, मॉडल का नाम क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 की है, 4 की है, कौन सा कस्टमर है, कौन बना रहा है। तो आपको ये सब डिटेल देना पड़ेगा जब भी बनाओगे। ठीक है, तो आपको ये सब डिटेल देना पड़ेगा जब भी बनाओगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेरा जो कंपोनेंट है, एक मैं दूसरी कंपोनेंट के साथ दिखा रहा हूँ। तो कंपोनेंट को एक तो आपको दिखाना पड़ेगा, मतलब आइसोमेट्रिक व्यू में दे दो। एक आपको मतलब पूरा कंपोनेंट आपको देखना चाहिए, ऐसा हम स्लाइड बनाएंगे। तो उसके बाद हम कंपोनेंट का डायमेंशन वगैरह देखते हैं, जैसे मेरा कंपोनेंट का कितना एक्स वाई जेड है वो देना पड़ेगा, मेटेरियल कौन सा यूज कर रहा हूँ, प्रोडक्ट की वेट कितना है, श्रिंकेज कितना यूज करना है, वो आपको देना है राइट। उसके बाद जो प्रोडक्ट की कैरेक्टर्स है, जो ए सरफेस होगा वो दिखाना है, फिर बी सरफेस है वो दिखाना है। मतलब मेरा कंपोनेंट का देखो, ये मेरा ए सरफेस है राइट, तो मुझे ये ए सरफेस दिखाना पड़ेगा, उसके बाद मुझे यहाँ पे बी सरफेस भी दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो स्लाइड आता है, हम इसकी थिकनेस एनालाइज करते हैं, जो मेरा कंपोनेंट होता है राइट। तो कंपोनेंट के हम थिकनेस एनालाइज करते हैं। थिकनेस एनालाइज कैसे करेंगे हम? देखो, कोई भी कंपोनेंट होता है ना, हम इसको क्या करेंगे, असाइन। देखो, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सॉलिड बॉडी, और इसको राइट क्लिक करके जो प्रोडक्ट होगा ना, प्रोडक्ट को मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे असाइन मेटेरियल करूंगा। मेरा ये एबीएस का बनेगा, तो मैं इसको एबीएस करूंगा। अब इसके बाद जो है, इसका हम थिकनेस एनालाइज करेंगे। थिकनेस एनालाइज कैसे करना है? देखो, यहाँ पे सेक वॉल थिकनेस, कंपोनेंट को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, अभी ये आपका कैलकुलेट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। क्योंकि बड़ा फाइल है ना, बहुत सारा सरफेस है। तो हम जैसे इसको ओके करते हैं, तो हम यहाँ पे देख पाते हैं मेरा कंपोनेंट में कहाँ का सिंग मार्क आने का चांसेस है। तो एक तो मैं देख पाऊंगा यहाँ पे हल्का सा अनइवन सरफेस है, तो इस एरिया में आने का एक प्रोबेबिलिटी है। दूसरा, मैं देख पाता हूँ इस एरिया में मेरा थिकनेस ज़्यादा है राइट। हेलो, यहाँ पे मेरा देखो, यहाँ पे मेरा एरिया का थिकनेस ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, पार्ट का हम दो व्यू लेंगे। एक हम लेंगे, देखो मेनली जो होती है ना, ए सरफेस होता है, ए सरफेस में कहीं पे भी सिंक होना नहीं चाहिए। तो यहाँ क्या प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे पार्ट सिंक हो सकता है। ठीक है, इस एरिया में नहीं होगा कभी भी, रेडियस में स्ट्रिंग कम होता है। जो फ्लैट एरिया होता है ना, उधर पे ज्यादा स्ट्रिंग होता है। जैसे फ्लैट एरिया माने तो यहाँ पे हो सकता है राइट, यहाँ पे हो सकता है, लेकिन रेडियस में कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता रेडियस में?
क्योंकि कहीं अगर प्लास्टिक मुड़ जाता है ना तो वहां पे आने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया मेरा जो पार्ट की थिकनेस है उसके हिसाब से कहाँ कहाँ श्रिंकेज है, श्रिंक मार्क है कि नहीं, वो हमें देखना है। उसका हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे श्रिंक मार्क आने के चांस है। अगर चांस ज्यादा है, देखो यहाँ पे क्या है, लाइट सा है, राइट, यहाँ पे लाइट सा है, राइट। हेलो हेलो, हेलो हेलो। देख पा रहे हो, हाँ सर। यहाँ पे लाइट सा है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इतना प्रोविजन नहीं आएगा श्रिंक मार्क का। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर। लास्ट में क्यों आते भाई, तुम टाइम तो आया करो। तो यहाँ पे सिंग होने का चांसेस है, तो हम क्या करेंगे इस वाली पार्ट की, हम यहाँ पे एक पॉइंट तो डाल सकते हैं कि यहाँ पे हल्का सा हमें अनइवन थिकनेस का हमें देख रहा है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अनइवन थिकनेस है, जिसकी वजह से पार्ट मेरा यहाँ पे स्ट्रिंग हो सकता है। तो ये वाला जो है आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, सिंग मार्क इज ऑब्जर्व, तो आप ये वाले जैसे रेड एरिया देख पा रहे हो ना, ये हाईलाइटेड है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि सिंग मार्क यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, ऐसे हम इसमें पॉइंट डालेंगे कि सिंग मार्क आ रहा है। अगर सिंग मार्क को आपको दिखाना है कितने का सिंग मार्क आ रहा है, तो यहाँ पे आप जो आप यहाँ पे देखो, मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा मुझे, इंस्पेक्ट में जाऊंगा, देखो थिकनेस रेंज में यहाँ पे दे सकता हूँ, फैक्टर दिखा के मैं इसको हाईलाइट कर सकता हूँ। देखो हाई कितना है, 4 का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है देखो, मेरा ऑप्शन में जाऊंगा, जैसे मैं 12 कलर हूँ, इसको मैं कम करता हूँ, ठीक है, मैं 2 कलर करता हूँ। यहाँ पे जहाँ ब्लेंड है उसको मैं शार्प कर देता हूँ। जिस एरिया को सिलेक्ट करना है यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, थिकनेस रेंज करके इसको दोबारा से एनालाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस एरिया को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, अब मोल फ्लो में करते हैं ना, तो मोल फ्लो में हमें ऑप्शन मिल जाती है कि देखो मोल फ्लो में हम देखो पार्ट की कितना हमें श्रिंकेज लेना है, कितना कहाँ पे श्रिंक होगा, हम मोल फ्लो में भी वो देख सकते हैं। मोल फ्लो में क्या ऑप्शन आता है, किस पार्टिकुलर एरिया में हम पॉइंट लेके अगर हम इंस्पेक्ट कर देंगे ना, इस पार्टिकुलर एरिया में कितना थिकनेस है हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो एक तो ये एडवांस है, लेकिन एनएक्स में ऐसा नहीं आता है। एनएक्स में आपको वहां पे हम रे दिखा सकते हैं, अलग अलग टाइप का हम रे दिखा सकते हैं, ये है। ठीक है, हेलो, ठीक है तो हम अभी क्या देखते हैं, देखो अभी हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम कोर केवीटी देखेंगे, कोर किस साइड है, केवीटी किसका साइड है। कोर केवीटी देखने के लिए हमें यहाँ पे पार्टिंग एनालाइज करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे जैसे मैं पार्टिंग एनालाइज करके देख सकता हूँ कि मेरा यहाँ पे, मैं भी दिखाऊंगा कैसे पार्टिंग इसका एनालाइज करना है, क्योंकि बड़ा पार्ट है, बहुत सारा सरफेस है। हम अगर इस सरफेस देखें ना, तो यहाँ पे हम जैसे कंट्रोल जे कर देता हूँ मैं, यहाँ पे हम एक बार शीट बॉडी, सॉरी शीट बॉडी नहीं होगा, मैं यहाँ पे फेस लेता हूँ तो देख पाओगे कितना फेस है, यहाँ पे अराउंड 5000 सरफेस है। तो बड़ा पार्ट है, तो आपको इसमें एनालाइज करने में भी टाइम लगेगा, तो इसका अलग रिजल्ट है, हम इसमें देखेंगे। वैसे दिखा सकते हैं कि ये मेरा कोर साइड में जाएगा, ये मेरा केवेरी साइड में जाएगा, हम ऐसे दिखा सकते हैं। अगर कहीं पे स्लाइडर चल रहा है तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब जैसे मेरा यहाँ पे कॉम्पोनेंट है, राइट, इस कॉम्पोनेंट में मेरा स्लाइडर चलेगा, देखो इस कॉम्पोनेंट में मेरा स्लाइडर चल रहा है। अब स्लाइडर चलेगा तो हमें इसका भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे मेरा स्लाइडर चलेगा। अब ये कैसे पता लगेगा मुझे, ये मुझे कैसे पता लगेगा, अभी हम पार्ट को एनालाइज करेंगे तो पता लगेगा। अब देखो ये स्लाइडर नहीं भी बनाऊंगा ना फिर भी चलता, लेकिन पार्ट ही ऐसा है ना, फिर यहाँ पे स्लाइडर चलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ऊपर से पार्ट को देखते हैं ना, जब एनालाइज करूंगा समझ में आएगा आपको। जैसे ऊपर से मैं पार्ट को देख रहा हूँ ना, तो ये अंदर कट बन जा रहा है, ये वाला एरिया देख पा रहे हो, यहाँ पे अंदर कट बन जा रहा है, राइट, सर। समझे? तो ये मेरा अंडर कट बन जाएगा। तो यहाँ पे इसके वजह से यहाँ पे स्लाइडर चलाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो लिफ्टर भी है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं ना, मैं लिफ्टर को ब्लॉक को ऐसे खत्म तो नहीं कर सकता हूँ। तो इस एरिया में मुझे स्लाइडर भी बनाना पड़ेगा। वैसे तो स्लाइडर का जरूरत नहीं है, इस साइड से देखूंगा ना तो कोई स्लाइडर का जरूरत नहीं है, लेकिन इस एरिया को यहाँ पे वीक स्टिल ना बने, जिसके वजह से इस एरिया में मुझे स्लाइडर बनाना पड़ेगा। अब समझेंगे क्यों बनाना पड़ेगा, राइट। अब ये मेरा ये हो गया। अब नेक्स्ट मैं मॉडल पे देखता हूँ और मेरा कहाँ कहाँ लिफ्टर वगैरह है। देखो देखूंगा ना मेरे यहाँ पे, देखो यहाँ पे मेरा क्या है, अंदर कट है, यहाँ से अब अंदर कट है, देखो यहाँ पे भी एक अंदर कट है, देखो ये सब अंदर कट है, राइट। अब बोलोगे सर ये अंदर कट नहीं है, ये अंदर कट है, अभी समझाऊंगा मैं।
यहाँ पे आपका अंडरकट है, ये लिफ्टर चलेगा। देखो यहाँ पे आपका अंडरकट है, यहाँ पे भी लिफ्टर चलाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिफ्टर चलाना पड़ेगा। अच्छा ये तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे बीच में है ये तो लिफ्टर चलेगा ही चलेगा, यहाँ पे भी लिफ्टर चलेगा, लेकिन यहाँ पे भी लिफ्टर चलेगा, राइट। लिफ्टर चलेगा तो फिर ट्रेवल भी होगा, लिफ्टर तो ट्रेवल भी तो होगा, होगा ना। अब अगर लिफ्टर मेरा ट्रेवल हो रहा है, लिफ्टर मेरा अगर ट्रेवल हो रहा है, कौन कौन है भाई, अगर मेरा लिफ्टर ट्रेवल होगा तो लिफ्टर मूव करेगा कि नहीं? हेलो, लिफ्टर मूव करेगा सर। करेगा ना या नहीं करेगा? हाँ करेगा सर। फिर क्या करेंगे हम? हाँ क्या करेंगे भाई बताओ? हाँ हेलो, सर दोबारा एक और बार सर। क्या करेंगे हम? लिफ्टर अगर ट्रेवल करेगा तो देखो मेरे को प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये लिफ्टर ट्रेवल करेगा तो यहाँ पे हिट करेगा, फिर इसका तो कुछ इलाज करना पड़ेगा वो ना। रीत में सर हिट करेगा। इधर मेरा लिफ्टर जो किस रीबा डायरेक्शन आ में रहा जाएगा? है। इस डायरेक्शन में जाएगा, राइट। इस डायरेक्शन में जाएगा तो हाँ ये वाला एरिया में हिट करेगा ना। हाँ ये रीत में हिट करेगा सर। तो मुझे ऐसा कुछ इलाज लगाना है कि यहाँ पे लिफ्टर मेरे को हिट ना करे। तो यहाँ पे हम ऐसा स्लाइडर लिफ्टर तो दिखा देंगे, लेकिन जब पार्ट को ये प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे प्रोविजन देना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम होगा, इसमें लिए हम क्या बनाओगे, ये सब चीज आपको दिखाना पड़ेगा इस वाले कंपोनेंट पे। अब इसका भी इलाज क्या होगा वो बताता हूँ मैं आपको आगे, लेकिन पहले हम फिजिबिलिटी को समझ लेते हैं। उसके बाद पार्ट का ड्राफ्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, जो भी पार्ट है आपका, इस पार्ट में कितना ड्राफ्ट है, कितना ड्राफ्ट होना चाहिए कंपोनेंट में। सर स्लोप एनालाइज और ड्राफ्ट एनालाइज में क्या अंतर होता है? स्लोप जल्दी होता है, ड्राफ्ट में ना थोड़ा टाइम लगता है। ये मतलब बात है, दोनों ड्राफ्ट सेम ही है ना? हाँ सेम ही है, ड्राफ्ट में बहुत ऑप्शन है, स्लोप में कम ऑप्शन है। देखो 0.5 में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ना, यहाँ पे ये स्लाइडर चलेगा, राइट। अब इसको मैं 0.5 में करा, जब भी ऑटोमोबाइल जैसे नॉर्मल जो मोल्ड होता है ना, उसको 3 डिग्री रखना, एक बार 0.5 करके देखना, ठीक है। और एक बार जो है आप उसको ऑटोमोबाइल मोल्ड होता है ना, तो 6 डिग्री ले लो, 6 डिग्री में करके देख लेना, समझे। तो 6 डिग्री में देख पा रहे हो यहाँ पे हल्का हल्का कम है। अब ये पार्ट ग्लोसी में रहेगा, पार्ट आपका ग्लोसी में रहेगा या किस में रहेगा, ये भी देखना है मुझे। हेलो, यस सर। मुझे देखना पड़ेगा। वैसे कंपोनेंट यहाँ पे ग्लोसी में होता है, ठीक है। ये जो गाड़ी होता है ना कार में, जो डोर होता है, डोर ट्रिम होता है, ये उसके बी ऊपर पिलर है ना लगता है। सर? हाँ ये बी पिलर है ना? हाँ, डोर बी पिलर नहीं, एक तरीके से डोर ट्रिम होता है ना, उसके ऊपर लगता है हैंडल की जो कवर होता है। इसमें जो हम अच्छा हैंडल हाँ घिस हाँ के खेलते हैं ना, हाँ डोर हाँ। डोर खोलता है कि नहीं, हम्म वो वाला पार्ट है। हम्म। तो हमने देख अच्छा लिया अच्छा। कि 6 डिग्री में भी पार्ट ठीक है, कहीं पे भी दिक्कत नहीं है ना। तो ये ड्राफ्ट तो मेरा फाइनल है, ड्राफ्ट में कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी बना हुआ पार्ट, तो इसमें प्रॉब्लम आएगा नहीं, ठीक है। ये सब चीजें होता है, कहाँ पे लेआउट वगैरह देना है, फिर हम टेंटेटिव रनर डायमीटर हम देखो। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें कितना केबीडी में बनाऊंगा मैं, इसको बनाऊंगा 2 केबीडी में। अब 2 केबीडी में बनाऊंगा तो ये पार्ट कितना गेट होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे एक गेट से तो पार्ट फिल नहीं होगा, 2 गेट से भी पार्ट फिल नहीं होगा। अगर हम साइड गेट लगाएंगे ना तो 2 गेट से फिल होगा, लेकिन ऐसे कंपोनेंट में ना साइड गेट लगाने नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये फिटमेंट वाला पार्ट है, ठीक है ना, फिटमेंट वाला पार्ट है। और लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे जो है ना एक लाइट लगाते हैं, होता है ना एम्बियन लाइट लगाते हैं ऐसे, तो ये वाला एरिया हम्म। फिनिशिंग मांगते हैं लोग। देखना यहाँ पे अच्छा सा रेडियस मारता है। तो क्या होता है यहाँ पे जो है ना, इस तरीके से कंपोनेंट पे आपको साइड गेट एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, साइड गेट नहीं होगा तो क्या लगाएंगे हम? बनाना या सबमरीन? हाँ, सबमरीन तो गेट हमें लगाएंगे। बनाना गेट लगाना पड़ेगा, सबमरीन नहीं लगा पाएंगे, सबमरीन से पार्ट भरेगा नहीं यहाँ पे, अच्छा। सबमरीन से पार्ट नहीं भरेगा। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? बनाना लगाना पड़ेगा। बनाना गेट। तो अब देखो बनाना कहाँ लगाएंगे, 1 2 3 ऐसे लगाना पड़ेगा। अब एक बनाने से पार्ट नहीं भरेगा, मिनिमम लगाना पड़ेगा 3। अब देख दिखा देता हूँ कंपोनेंट में, देखो यहाँ पे हॉट रनर है, एक मेरा गेट ये है, दूसरा गेट मेरा ये है, तीसरा गेट मेरा ये है। ये जो गेट है इतना पार्ट को भरेगा, ये जो गेट है ये वाली एरिया को भरेगा, और ये जो पार्ट है ये वाली एरिया को भरेगा।
अब यहाँ पे भी आपको सीक्वेंसिंग गेट करना पड़ेगा। सीक्वेंसिंग गेट समझते हो यस सर। क्या होता है? एट अ टाइम हम कितना पार्ट, या तो पार्ट का डाल दे कि हमें इतना फिल करके फिर अलग, या तो टाइमिंग डाल दे कि इतना टाइमिंग ये गेट चलेगा, फिर इसके बाद ये टाइमिंग पे इतना ये गेट खुलेगा। और बाकी लोगों को पता है क्या होता है सीक्वेंसिंग गेट? नहीं सर। ये सब चीजें मोल फ्लो में तुम्हें पता लगता है जब तुम मोल फ्लो करते हो यस ना, सर, या प्रोसेसिंग करते करता हो हूँ तब। बस थोड़ा तब थोड़ा पता लग। करता हूँ, मतलब पूरा तो नहीं है, कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। हाँ। देखो अब देखो, मैं अगर तीन हॉट रनर, तीन मेरा हॉट रनर है, एक हॉट रनर ये है, एक हॉट रनर ये है, एक हॉट रनर ये है। अगर मैं पार्ट तीनों को एक साथ फिल करूंगा ना, तो ये ऐसे ऐसे होगा, ये ऐसे ऐसे होगा, और ये ऐसे ऐसे होगा। यहाँ पे जाके ये ऐसा चलेगा, यहाँ पे वेल लाइन बन जाएगा, और यहाँ पे ऐसे वेल लाइन बन जाएगा, बनेगा ना? अब ये जो वेल यस लाइन सर। बनता है ना, कितना डिग्री में बनेगा? 130 डिग्री में बनेगा या वो 135 डिग्री में बनेगा? कितना डिग्री में वेल लाइन बनेगा ये देखना होगा। देखो ये सब चीजें तुम्हें कोई नहीं बताने वाला है, ये सब चीजें तुम्हें प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ, मूल बनाता हूँ तो आपको सिखा पा रहा हूँ। अब ये क्या होता है, ये जो आपको मैं बनाया ना सीक्वेंसिंग गेट, क्या होता है ये बताना पड़ेगा आपको। देखो मैं क्या करूंगा ना, पता है? पहला मैं ये गेट खोलूंगा 0 सेकंड पे, तो ये क्या करेगा, ये पूरा पार्ट फील होगा, पार्ट फील होके ऐसे प्रेशर से फील होगा, होगा राइट, ऐसे होगा। हेलो हेलो, यस सर, ऐसे ही ये होगा। पार्ट ऐसे फील होगा, ये फील हो गया, फिर पार्ट ऐसे फील होने लग गया, फिर ये मेटल थोड़ा थोड़ा ऐसे आने लग जाएगा ना, फिर ये गेट खोल लूंगा। अब ये जो मेटल है ना, इसको लेके ये आगे चलेगा ऐसे, समझे? हेलो, यस सर। ये पार्ट ऐसे फील होने लग गया। यस सर। जैसे मैं देखूंगा ना मेरा मेटल यहाँ तक आ गया, तो लास्ट में मैं ये गेट खोल लूंगा। तो ये मान लो 0 सेकंड पे, ये 1 सेकंड पे, ये 2 सेकंड पे। ये देखना पड़ेगा आपको, कितना पॉइंटों में भी आ सकता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो पार्ट क्या होता है, पार्ट में कोई सर हाँ सुटेबल कौन होता है, टाइमिंग वाले या फिर पार्ट का जो क्या बोलते हैं उसको, पार्ट के इतना मेरे पार्ट के डायमेंशन की है, इतने पे आने के बाद ये खुलना पड़ेगा, कौन सा हाँ। अच्छा होता है? अब ये जो सीक्वेंसिंग गेट होता है, इससे क्या फायदा होता है? इससे आपका पार्ट की जो प्रॉपर्टी है ना, वो अच्छा होगा। आपका फिलिंग टाइम कम हो जाएगा। आपका कोई वेल लाइन, कोई जैसे प्रॉब्लम्स होती है ना, वेल लाइन हो गया, आपकी डिफ्लेक्शन होती है, वो कम हो जाता है। कभी कभी पार्ट क्या होता है, एक्स के बाद डिफ्लेक्ट होता है, वाई के बाद डिफ्लेक्ट होता है, जेड के बाद डिफ्लेक्ट होता है कि नहीं? ये जो डिफ्लेक्शन है हम यस सर इसको भी होता कम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, तो समझ लो ये, समझे? हेलो, है। यस सर। ये टॉपिक है। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंसिंग गेट चलाना पड़ेगा। अब ये जो मैं गेट चला रखा हूँ, ये मैं देखूंगा ना आपको, एक गेट नहीं, यहाँ पे दो गेट है। देखो यहाँ पे बनाना गेट है, राइट, समझे? हेलो, यस सर। हाँ सर। चलो बढ़िया। अब बनाना गेट को इजेक्शन कौन करेगा? बनाना गेट को इजेक्शन करने के लिए यहाँ पे इजेक्टर पिन दे रखा हो, ठीक है? ये होल्ड भी करेगा, इजेक्ट भी करेगा, यहाँ से निकाल भी देगा, समझे? तो गेट को समझ में हाँ आ सर। गया आपको, है ना? लेआउट वगैरह, हाँ सर। स्लाइडर वगैरह तो आपको समझाऊंगा, एडिशनल पॉइंट वगैरह इसमें नहीं है, इसमें तो उसके हिसाब से पॉइंट्स है। बाकी हम समझते हैं पार्ट के ऊपर। अब देखो, हम जब भी पार्ट हम बनाते हैं, राइट, तो पार्ट के ऊपर क्या होता है? अभी मैं स्लाइडर लिफ्टर पे आता हूँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है ना? अभी हम बनाएंगे पूरा, तब समझ में और आएगा। देखो अब जैसे कि यहाँ मेरा कंपोनेंट है, राइट, तो सबसे पहले मैं स्लाइडर बताता हूँ, फिर हम लिफ्टर पे आते हैं। टॉपिक लंबा होगा आज, हाँ, 1.5-2 घंटा चला जाएगा। मैं पूरा पार्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पे 0.5 लेके ड्राफ्ट एनालाइज करता हूँ, ठीक है? अब जैसे मैं देख पाऊंगा ना, मेरा यहाँ से एक कार बन रहा है, पार्टिंग लाइन बनेगा यहाँ से। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लो। यहाँ से जाके ऐसे पार्टिंग बनेगा मेरा, तो यहाँ पे स्लाइडर चलेगा क्योंकि ये निगेटिव में जा रहा है, राइट, ये निगेटिव में जा रहा है, ऐसे निगेटिव में जा रहा है, तो मेरा पार्टिंग बनेगा ऐसा। ये समझ में आ गया? अब मैं इधर पे देखो, यहाँ पे भी मेरा कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा मैं इसको स्मूथ करूंगा, तो यहाँ पे भी मेरा कोई दिक्कत नहीं है। इस साइड दिक्कत है मेरा। इस साइड क्यों दिक्कत है? क्योंकि मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे लिफ्टर चलेगा, है ना? अब लिफ्टर चलेगा, देखो यहाँ पे क्या है, हल्का सा क्या है, क्या है ये, अंडरकट है। हेलो, अंडरकट है सर। अंडरकट है। अंडरकट है। अब ये जो अंडरकट है, जिसकी वजह से मुझे इस वाले अंडरकट को भी इस लिफ्टर के साथ लेना पड़ेगा। अगर मैं इसको ऐसे लूंगा, अब यहाँ पे मैं ऐसे पार्टिंग तो नहीं बना सकता हूँ,
क्यों? क्योंकि इस स्लाइडर का ऐसा पार्टिंग बनाने में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि ये निगेटिव पार्टिंग बन जाएगा। आप बोलोगे सर एक निगेटिव पार्टिंग कैसे बनेगा? अब मैं आपको दिखाता हूँ निगेटिव पार्टिंग क्यों बनेगा। पार्ट सिलेक्ट है, देखो आप देख रहे हो ये वाला लाइन, राइट? ये वाला है, मैं कोई फ्यू सेंस नहीं कर रहा हूँ, मैं बस डायरेक्शन सेंस कर दे रहा हूँ। देखो कहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, राइट? तो ये जो एरिया था ना ऊपर वाला, ये तो अंडर कट बन गया, बन गया ना अंडर कट। हाँ हेलो, सर। अंडर कट बन जाएगा। हाँ तो सर। हम उस केस के लिए यहाँ पे स्लाइडर चलाएंगे, इस तरीके से हम यहाँ पे स्लाइडर चलाएंगे। ये जो स्लाइडर है ना उसका काम यही है। देखो कहाँ पे हिट कर रहा है ये स्लाइडर, ये वाली पार्टिकुलर एरिया में हिट कर रहा है ना? ओके। ऐसे जाके हम इसको कनेक्ट कर देंगे। देखो क्लियर? अभी देखो ये जो क्लियर सर। लिफ्टर था ना, ये लिफ्टर को बाहर निकलने के लिए मैंने आपको बोला, क्यों बोला? इस लिफ्टर को बाहर निकाल के लाओ, क्यों? क्योंकि ये बाटिंग एरिया हो जाएगा, ये बाटिंग एरिया हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये सर। चलो अब एक टॉपिक में पूछता हूँ, अब मुझे पता लग जाएगा कोई टूल थोड़ा एक्सपीरियंस भी है या कोई नया भी है, कोशिश करना कि आप जो है सब चीजें वो कर पाओ, राइट? हाँ सर। अब देखो हम क्या करते हैं, एक सेकंड। ये मेरा, इस टाइम में फोन मत करा करो ना, फोन करते हो तो फिर वो हो जाता है। जैसे ये मेरा, अब देखो लिफ्टर का हमें डिग्री निकालना है, मैं इसमें समझाऊंगा तो आपको प्रैक्टिकली समझ पाओगे। अब जैसे मेरा ये कंपोनेंट था, ये लिफ्टर था, राइट? ये मेरा जो अंदर कट है, इसका मुझे ये जो देखो यहाँ पे कितना है, डबल लिफ्टर है, एक ये लिफ्टर है, ये लिफ्टर है ना? यहाँ पे डबल लिफ्टर है। अब यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे सिंगल लिफ्टर है? हेलो, हेलो, ये सर। यहाँ पे हाँ सिंगल सर। ये लिफ्टर सर। है, यहाँ पे डबल लिफ्टर है। अब हाँ। मैंने इधर पे डबल हाँ। लिफ्टर क्यों यूज करा है और यहाँ पे मैंने सिंगल लिफ्टर क्यों यूज करा है? ऐसा कुछ रीजन होगा ना, ऐसा कुछ जैसे ये रीजन। सर। इधर वाला पार्ट में हिट कर रहा है तो इसको हम थोड़ा हाँ। मूवमेंट दे देंगे, क्या दे देंगे मूवमेंट दे देंगे। इसमें? ये जो डबल रोड वाले लिफ्टेड उसमें मूवमेंट देंगे मतलब? ये इसका एंगल ज्यादा हो जाएगा ना, तो एक रोड पे नहीं चल पाएगा। नहीं ऐसे नहीं है। और देखो ऐसा नहीं है कि तुम एंगल दोगे तो उससे नहीं होता है। देखो फंडा समझते हैं हम, देखो फंडा हम समझते हैं। फंडा ये है, फंडा हम ये समझते है कि ये जो है इसका पहले हम डिग्री देखते हैं। देखो मैं इसको ले आता हूँ, अब इधर पे ये वाला वेक्टर और इधर पे ये वाला वेक्टर, ठीक है? एंगल देखते हैं। देखो एंगल कितना है, कितना एंगल है? अराउंड 16 डिग्री। हम पॉइंट को नहीं मानेंगे, ठीक है? 17 भी मान सकते हैं। तो 16 डिग्री एंगल पे यहाँ पे क्या चलेगा? हेलो, 16 डिग्री एंगल पे क्या लिफ्टर चलेगा चलेगा। ये? देखो क्या, हेलो, क्या कोई कुछ किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है? नहीं सर। ये जो एंगल आ रहा है ना, ये जो एंगल है, जो आपकी जेड है, जेड के साथ ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 16 16 डिग्री। डिग्री। 16 तो 17, राइट? पॉइंटों में है तो हम 16 ही मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे 16 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जो एंगल होता है ना, देखो जब भी लिफ्टर बनाते हो, राइट, तो लिफ्टर में 3 एंगल होता है। कोई भी यूट्यूब देख लो तुम, ये सब चीजें तुम्हें नहीं बताने वाला है, तो सीखने के लिए आए हो, ध्यान से सीखो। जो लिफ्टर बनाते हैं हम, लिफ्टर में हम 3 एंगल होता है। एक होता है रॉड एंगल, ठीक है? तुम्हें जितना भी कैलकुलेशन देखा है ना, सब रॉड एंगल का कैलकुलेशन देखा है। एक होता है राइडिंग एंगल, सर और डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी आएंगे आगे। राइडिंग एंगल। नेक्स्ट होता है राइजिंग एंगल, ठीक है? क्या कौन सी हो गया? रॉड एंगल, राउंड एंगल, राइडिंग राइडिंग एंगल, एंगल और राइजिंग। राइजिंग एंगल। ये जो एंगल हमने देखा है ना, ये राइजिंग एंगल है। अब ये राइजिंग एंगल दो में आता है, एक होता है राइजिंग अप, एक होता है राइजिंग डाउन। ये कौन सा है, आप की तरफ जाएगा कि डाउन की तरफ जा रहा है? कौन सा आपकी तरफ जा तरह। रहा है ये?
अप की तरह जा रहा है नहीं। डाउन जा रहा है ना, डाउन। डाउन जाएगा ना, तो ये राइजिंग डाउन है। रॉड एंगल पता ही है, रॉड का एंगल निकालने का आपको फॉर्मूला क्या बताया था, tan 90 माइनस थीटा, बताया था ना। हेलो हेलो, हेलो सर। एक फॉर्मूला बताया था, अभी अब क्लास में आगे मिलेगा आपको, वो फॉर्मूला रॉड हाँ। का होता है। अब राइडिंग का अलग फॉर्मूला होता है भाई। अब देखते हैं राइडिंग का क्या सीन है। देखो ये जो है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इनके साथ समझोगे ना, जब इसका लिप्तर कराऊंगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कैसे एंगल कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने आपको बोला है कि हमने 16 डिग्री लिया है, राइट। तो 16 डिग्री के लिए, देखो 16 डिग्री के लिए ये एंगल लेता हूं मैं, और मैं जो है ना इसका एंगल के साथ, ये 90 प्रोफाइल है, ये 90 रहेगा। हम्म, हेलो, हाँ सर। ये 90 प्रोफाइल रहेगा, तो इसको सिलेक्ट हाँ करूंगा, सर। एंगल दे दे, कितना डिग्री का एंगल आ रहा है, 16 डिग्री। क्या समझ में क्या है इसमें, ये कौन सा एंगल हो गया फिर, ये जो है हमारा Rising। राइजिंग एंगल है। समझ में आ गया। तो राइजिंग हाँ एंगल सर। किसके हिसाब से देखना पड़ता है, किसके हिसाब से, वो हमारा जेड डायरेक्शन, सॉरी किसके हिसाब से, हम्म, हाँ बताइए किसके हिसाब से, राइजिंग एंगल। पार्ट के हिसाब से, अंडर कट के हाँ हिसाब से भाई, हाँ सर। इसके हिसाब से ना, हाँ समझे। अब राइडिंग एंगल बोलूंगा ना तो तुम्हें क्या समझना है, ये देखो ये कस्टमाइज कोकू है, अब ये स्टैंडर्ड कोकू है, ये स्टैंडर्ड आता है, अब ये कस्टमाइज आता है, समझे। तो ये सब यस अभी सर। देखो थोड़ा मैं डिटेल में जा रहा हूँ, ये सब चीजें तुम्हें स्टार्टिंग में बताना थोड़ा दिक्कत है, मतलब समझने में मे बी इशू आएगा। हाँ आगे जब लिप्टर का केस आएगा तो आपको ये एकदम पानी पानी हो जाएगा, बट अभी थोड़ा सा समझो, क्योंकि डीएफएम में ये पॉइंट आपको देना पड़ता है। जब फिजिबिलिटी बनाओगे ना तो ये आपको देना पड़ेगा, हर एक लिप्टर का डिटेल देना पड़ता है। तो ये सब चीजों को अभी समझो। ये जो होता है ना कस्टमाइज है, कस्टमाइज किस में आता है, कस्टमाइज उसमें आएगा जहां पे डबल लिप्टर आएगा। डबल लिप्टर में भी हम स्टैंडर्ड डाल सकते हैं, लेकिन मोस्ट केसेस में डबल लिप्टर में कस्टमाइज कोकू यूज होता है, समझे। ओके सर। अब देखो, अब ये इसकी बात करते हैं, अब इसका एंगल कितना होगा, हम इसका एंगल देखते हैं। देखो ये सिंगल है, तो सिंगल में कितना होगा, उससे कम होगा। अरे यार कौन इतना मैसेज करता है यार, हट। देखो अब कभी ऐसे कोई आप लोग भी मैसेज करते हो, मैं मान लो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ उस टाइम में, तो ये मत समझना कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारा केस हो जाता है, कभी मीटिंग पे होता हूँ नहीं कर पाता हूँ, अभी क्लास में हूँ नहीं कर पाता, ऐसे नॉन स्टॉप मैसेज कर देते हो, बाकी लोग भी इरिटेट हो जाता है। कभी किसी कोई कंपनी का क्लाइंट आता है तो उसके साथ बैठता हूँ ना, तो फिर उसको टाइम देना पड़ता है, उसके सामने कैसे मोबाइल दिखाऊंगा ना, वो ऐसे लगता है कि यार मैं कंपनी का ओनर हूँ और मुझे ये इग्नोर कर रहा है। ऐसे बहुत लोग गलत मतलब डायरेक्शन पे ले लेते हैं। देखो अभी ये इसका एंगल कैसे देखेंगे, देखो अभी ये लिप्तर है, राइट। अभी ये लिप्तर है, अब इस लिप्तर को मैं इस डायरेक्शन में तो नहीं निकाल सकता हूँ क्योंकि ये अंदर कट है। ये डायरेक्शन किस में जाएगा, ये वाले डायरेक्शन पे जाएगा, जाएगा राइट। हेलो, ये वाले डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा ना इनको। जी सर। ये वाला डायरेक्शन में निकालूंगा ना तो मैं ये वाला सिलेक्ट ठीक है करूंगा, मुझे बात। सिलेक्ट करा। अब इसके साथ मैं जो यहाँ पे मेरा जेड, देखो जेड हमेशा रेफरेंस लेना पड़ता है, इसलिए जेड हमेशा आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। एंगल देते हो, कितने का एंगल है, 8 डिग्री, 8 डिग्री। 8 डिग्री का है ना राइट। तो 8 या 7 डिग्री हमें लेना है, तो 8 मेरा ज़्यादा नज़दीक लग रहा है, तो मैं इधर पे कैलकुलेट करके देखता हूँ मेरे इनके कितना एंगल है, इसका कितना एंगल है, ये एंगल, ये एंगल, ठीक है, कितना है 8 डिग्री। 8 डिग्री। कॉन्सेप्ट क्लियर, सर। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आपका आता है रॉड का कैलकुलेशन। अब देखो इस वीडियो में कैलकुलेशन बताऊंगा ना तो आज पार्टिंग का केस बनेगा ही नहीं, ये सब चीज़ें आगे बताऊंगा। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका होता है डीएफएम में, आपको ये पॉइंट बनाना पड़ेगा। देखो अब ये अंदर कट कैसे निकलेगा, कोई आया क्या इस टाइम पे, नहीं ना। अब ये अंदर कट कैसे निकालेगा मेरा, अभी ये मेरा अंडर कट कैसे निकाले, ये बहुत महंगा महंगा कॉन्सेप्ट है जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये सब महंगा महंगा कॉन्सेप्ट है। अब
ये अंदर कट आप कैसे निकालोगे, ये लिप्तर को कैसे निकालोगे, ये लिप्तर ऐसे निकलेगा। देखो लिप्तर तो ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पे इंसर्ट डाल लूंगा, ऊपर से मेटेरियल खाली रहेगा ना, फिर तो मुझे तो मेटेरियल पूरा भरना पड़ेगा। अब मैं इसको ऐसे निकालूंगा तो ये मेरा डैमेज करता है, ये मेरा अंदर कट डैमेज करेगा, करेगा ना। अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे भी स्पेस कम है, यहाँ पे भी स्पेस कम है। कितना स्पेस कम है मैं देखता हूँ एक बार। To your distance. देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इनका ले लेते हैं, राइट। कितना है 19 mm, राइट। 20 mm मान लेता हूँ। अब देखो 20 mm का इंसर्ट भी बनेगा, ये मूव भी करेगा। मूव भी कितना mm करना है, देखो कितना mm मूव करना है, यहाँ से देख पाओगे कितना mm मूव है। मैं इसको हटा देता हूँ, 19 mm है और मूव करना है कितना mm का, हेलो कितना mm, 9 mm है। तो 10 mm का तो मैं बना ही नहीं सकता हूँ। अब मुझे ऐसा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं फंस गया। अब अगर ये सब आपको मैकेनिज्म नहीं आएगा ना, तो वहां पे आप मोल बना नहीं सकते, आप रुक जाओगे, आप फंस जाओगे, मतलब आपसे हाथ से काम गया फिर, है कि नहीं। हेलो, Yes sir. आपके हाथ से काम गया, मतलब आप नहीं बना सकते हो, कंपनी में हो गया बेइज्जती आपका। अब हम इस मोल को हम ऐसा मैकेनिज्म लगाएंगे ना कि बढ़िया चलेगा ये। मैं क्या करूंगा इस वाली कॉन्सेप्ट के साथ, देखो लिप्तर कहाँ चलने वाला है मेरा, लिप्तर चलेगा इस वाली एरिया में, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा समझना, कंट्रोल B कर देता हूँ मैं। ये मेरा लिप्तर है, ये मेरा पार्ट है, राइट। अब मेरा ये लिप्तर का ब्लॉक रॉड लाता हूँ मैं, ओनली लिप्तर का रॉड ला रहा हूँ, इनको ले आ रहा हूँ और मैं इनके साथ ये ले आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने लिप्तर का ब्लॉक को हाइड कर दिया क्या, कंट्रोल B। अब मैं ये पार्ट ले आता हूँ। अब देखो ये मेरा लिप्तर है, हेलो, ये मेरा लिप्तर रॉड है ना Sir. Yes हेलो, sir. ये लिप्तर है ना। अब Yes, sir. ये जो देख पाओगे ना, ये मेरा क्या है पता है, ये मेरा स्ट्रेट लिप्तर है, ये एंगुलर लिप्तर है। अब आप बोलोगे सर ये तो स्ट्रेट लिप्तर हो गया, ये एंगुलर लिप्तर कैसे चलेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा। स्ट्रेट लिप्तर कैसे चलेगा, स्ट्रेट चलेगा। ये आपस में जाके एक जगह में हीट हो जाएगा, राइट। हीट होगा कि नहीं, Yes sir. होगा। लेकिन यहाँ पे हीट नहीं होगा। क्यों हीट नहीं होगा, क्योंकि ये जो लिप्तर है ना, इसको मैं इसके अंदर स्लाइड करूंगा, स्ट्रेट लिप्तर के अंदर स्लाइड करूंगा। इस केस में क्या होगा, स्ट्रेट लिप्तर जाएगा ऊपर डायरेक्शन में और एंगुलर लिप्तर मूव करेगा इस डायरेक्शन में, समझे। हेलो, हाँ सर. समझे। इसका होता है कैलकुलेशन। अब ये सब चीजें आपको सीखना पड़ेगा। अब ये सब जब मोड बना के किसी को दिखाओगे ना, फिर आपका देखना वैल्यू कितना बनेगा, देखना फिर वैल्यू आपका कितना बनेगा। ये सब मोड किसी को दिखाओगे ना बना के, समझ में आया कॉन्सेप्ट। अब ये कि इस Yes, ये sir. सब सारा चीजें आपको डीएफएम में देना पड़ेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस, No sir. किसी को कोई डाउट क्वेश्चंस, या मैं पार्टिंग लाइन बनाऊं, बताइए, No sir. बनाओ। अच्छा, लिप्तर कैलकुलेशन आगे बताएंगे ना। लिप्तर कैलकुलेशन आगे आएगा। ठीक है। लिप्तर आपने एक ही टाइप का लिप्तर देखा होगा, राइट। स्ट्रेट वाली लिप्तर बन देखे आपने एक टाइप का देखा होगा। बेसिकली एक टाइप का लिप्तर नहीं होता है। इसमें आपने कितना लिप्तर देखा है, इसमें आपने दो Regular लिप्तर देखा है, lifter. डबल लिप्तर देखा है, स्ट्रेट लिप्तर देखा, आपने दो लिप्तर देखा है इसमें, 1 2, हाँ. राइट। एक Yes, होता है sir. बार लिप्तर। बार लिप्तर का कॉन्सेप्ट अलग होता है, समझे। वो आपका 3 टाइप का होता है। एक होता है केविटी लिप्तर, जो केविटी साइड से चलता है। अब तो एक और साइड से चल रहा है, कभी कभी आपको केविटी साइड से चलाना पड़ता है, ऊपर की तरफ से, उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है। Lifter, double lifter. तो आपको लिप्तर का सारा कॉन्सेप्ट आना चाहिए अगर आज की इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है। सर्वाइव देखो, मैं आपको सर्वाइव करने के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ना, राज करने के लिए सिखा रहा हूँ। तो ऐसा मत समझना कि सर्वाइव करना है आपको, आपको राज करना है, ये समझ लो, नहीं सर, राज ही करना है, उसी ठीक है। के अकॉर्डिंग सीखिए। हिसाब हिसाब डिजाइन सीख के कोई फायदा नहीं है। ऐसा सीखो कि यहाँ कॉन्फिडेंस पूरा सीना सो रहा हो गया, कुछ भी दो यार तुम क्या है ऐसे, समझे ना। अब लिप्तर में भी बहुत तरीका होता है। ये लिप्तर आपने देखा होगा, बड़ा बड़ा लिप्तर में ब्लॉक के साथ कूलिंग होता है, जैसे बांस वगैरह का बम्पर बम्पर का लिप्तर होता है ना, उस लिप्तर पे आपका ऐसा सीन होता है ना कि उसमें कूलिंग आपको 4 बार से कूलिंग करना पड़ता है, वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। अब देखो यहाँ पे हम इसकी पार्टिंग करते हैं काम,
देखो पार्टिंग करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनालाइज करके हमने देख लिया, तो मैं श्रिंकेज डाल देता हूँ। एबीएस का है तो श्रिंकेज कितने का आता है एबीएस का? 60 सबको दे रखा हो, अगर नहीं है 60 तो एक बार देख लेना, ले लेना। तो एबीएस का हम डालते हैं 1.006 का। एबीएस पीसी ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, बट दोनों का प्रॉपर्टी अलग होता है ना। तो श्रिंकेज 1.006 ले लेते हैं। कभी श्रिंकेज अगर डालते हो, मान लो अभी हटाना होता है ना, तो हम क्या डालते हैं, अगर कभी श्रिंकेज डाल के हटाना होता है तो आपको ध्यान रख लो, लिख लो ये सब। जो वैल्यू होता है, जितना भी श्रिंकेज वैल्यू है, जो भी मटेरियल है, जैसे मैंने ये इसको मेरे श्रिंकेज हटाना है जस्ट फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूंगा 1 डिवाइडेड बाय 1.006, इससे क्या हो जाएगा, श्रिंकेज हट जाएगा। ठीक है, डालना भी बता दिया, हटाना भी बता दिया आपको, ये हो गया आपका। अब हम क्या करते हैं, देखो कोई भी चीजें, किसी ने मेरे को क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि सर ड्राफ्ट एनालाइज करने से क्या होता है। देखो ड्राफ्ट एनालिसिस में बहुत काम होता है, इसमें बहुत काम होता है। हम देखो एक तो ओरिएंटेशन से हम करते हैं, राइट, इसमें बहुत ऑप्शन मिल जाता है। आप बोलोगे सर क्या ऑप्शन मिलता है इसमें, देखो मैं बता देता हूँ। कभी आपके पार्ट ऐसा जगह में होता है जिसको हमें पता नहीं चलता है कि भाई मेरा XYZ किधर पे है। मोस्टली रिवर्स इंजीनियरिंग टेस्ट के साथ हम खुद की एक्सिस निकालना, पार्ट अलाइन करना, ये मोस्टली काम जो करता हूँ ना मैं इससे करता हूँ। लेकिन जब भी मोल्ड डिजाइन पे आता हूँ तो मैं किस में काम करता हूँ, स्लोप एनालिसिस से काम करता हूँ। अब इसमें भी देखो डिग्री सेंस कर सकते हो, फैक्टर्स लेके भी आप काम कर सकते हो। इधर पे हम अलग सा क्या कर सकते हैं, डोटूम बना सकते हैं, किसी भी एक्सिस पे किसी भी जेड को हम अलाइन करके पॉइंटों में करके हम कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा स्लो होता है। इसमें हम पार्टिंग लाइन भी देख सकते हैं कि कहाँ पे पार्टिंग लाइन बन रहा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फैक्टर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे देख पाओ ये जो व्हाइट कलर का लाइन आ रहा है, दिस इज माई पार्टिंग लाइन। तो यहाँ पे हम पार्टिंग लाइन को भी हम देख सकते हैं, है ना। समझ में आया दोनों का डिफरेंस? तो लेकिन ये ज्यादा स्लो होता है ग्राफ। क्लियर है? हेलो सर श्रिंकेज डालते समय जो वेक्टर है डायरेक्शन, वो कैसे डिफाइन करेंगे? कोई डायरेक्शन नहीं रखना है आपको, यूनिफॉर्म रखना है बस। जब भी श्रिंकेज डालोगे उसको बस यूनिफॉर्म डालना है आपको, कोई अलग से वो नहीं डालना है। तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म रखना है। ये जो स्पेसिफाइड पॉइंट दिया है ये यही रहेगा नहीं या है, इसमें पॉइंट से मतलब नहीं है, ये ओवरऑल जो है यूनिफॉर्मली सिंक होगा। अगर आप ये एक्सिस नहीं ये करते हो तो फिर किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग होगा, आपको यूनिफॉर्म रखना है बस। तो ये स्पेसिफाइड पॉइंट जो है इसमें इंफ्रारेड भी आता है, तो इंफ्रारेड रख सकते हैं यानी क्या कर सकते हैं? इंफ्रारेड आता है, स्पेसिफाइड पॉइंट है, यूनिफॉर्म रखना है आपको। ये नीचे देखो थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊँ ना, वैसे तो फर्क पड़ता है। अब फर्क कैसे पड़ता है, जब आप मोल फ्लो करते हो, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं गेट यहाँ दे रहा हूँ, एक यहाँ दे रहा हूँ, एक यहाँ पे दे रहा हूँ। अब पार्ट जो होगा ना, डिफ्लेक्शन मेरा इस एरिया में डिफ्लेक्शन होगा, इस एरिया में डिफ्लेक्शन होगा। कितना परसेंट श्रिंकेज नहीं, पार्ट जब फिटिंग करने जाओगे ना तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा। मान लो पार्ट अगर यहाँ से यहाँ तक 100.2 mm था ना, तो ये कुछ आ सकता है 100.1 या 100.5 ऐसा आएगा वैल्यू, एक्यूरेट नहीं आएगा। यहाँ पे आपका बढ़िया आएगा, इस जगह में बढ़िया मीटिंग आएगा, इस जगह में बढ़िया मीटिंग आएगा। लेकिन ये मतलब गेज से जो मैक्सिमम पॉइंट है ना, वहाँ पे फर्क पड़ता है। जो मैक्सिमम पॉइंट, हाँ सर डिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, वार्पेज टाइप का होता है क्या? नहीं, वो डिफ्लेक्शन होता है अबाउट XYZ, वेरिएशन अबाउट XYZ। मैं आपको इसमें नहीं दिखा पाऊंगा, मोल फ्लो में करूंगा ना तो उसमें भी दिखा सकता हूँ अबाउट गेट कैसे पार्ट डिफ्लेक्ट होता है। मैं ये सब देखो, ये प्लास्टिक की और डिटेल में जाना है ना तो मोल फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा मोल के लिए मैं जैसे 3 गेट बोला, आपको कैसे पता लगेगा कि 3 गेट से पार्ट फिल होगा कि नहीं, कैसे देखोगे? मोल फ्लो करना पड़ेगा ना। मैं तो ऐसे नहीं, देखो डॉक्टर भी अगर आपको कुछ दवाई देंगे ना, उससे पहले क्या देंगे, ये टेस्ट कर लो, जाओ करेगा ना, टेस्ट करने देंगे ना। तो यहाँ पे भी प्लास्टिक में भी हमें ऐसा टेस्ट करना पड़ेगा। देखो बहुत डॉक्टर होता है जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, वो बोल देगा कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन वो किस बिहाफ में देंगे। मुझे मोल फ्लो आता है तो बोलूंगा मैं, एक गेट यहाँ दो, एक गेट यहाँ दो, एक गेट यहाँ दो, पार्ट 100% होगा। गेट साइज क्या दोगे, पार्ट क्या फील होगा, डिफ्लेक्शन कितना होगा,
प्रोसेस पैरामीटर क्या रखोगे, फिर ये सब कौन बताएगा? मोल्ड फ्लो। मोल्ड फ्लो। मोल्ड फ्लो यहाँ मैं यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ पे 100% मैं सिलेक्शन सर आएगा। मोल्डेक्स 3D स्टूडियो से करता हूँ मोल्ड फ्लो, मतलब उतना नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है। मोल्डेक्स उसमें 3D से मटेरियल वगैरह अच्छा सीख लो, ऑटोडेस्क सीख लो। हमारे ऑटोडेस्क ऑफिस में बेस्ट सर होता यही है, है। समझे? अब देखो हमारे हमने, सिस्टम मैं कुछ टॉपिक बताता हूँ तो फिर ज़्यादा डिटेल में चला जाता हूँ, फिर मेन टॉपिक से हम निकल जाते हैं, है ना? अब देखो ठीक है यहाँ सर। पे हम क्या करते हैं, जो मेरा कंपोनेंट है इस कंपोनेंट को हम सिलेक्ट करते हैं, और इधर पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे फैक्टर लेना है, कैलकुलेट कर देता हूँ मैं। सर एक बार श्रिंकेज के बारे में फिर से बता दीजिए यूनिफॉर्म रखो, यूनिफॉर्म बस। बस। हाँ यूनिफॉर्म रखो, तुम ठीक जितना ठीक सिंक है। से डालो, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। मोल्ड विजट। अब ये तुम्हें कहाँ मिलेगा? ये तुम्हें मिलेगा मेनू में जाके, एनालिसिस में जाके, रुको इसको होने देता हूँ, दिखाता हूँ आपको। नीचे मिलेगा ऑप्शन, वहां से आपको मिल जाएगा। इतना बड़ा पार्ट है, जितना बड़ा पार्ट है, अगर 3 सरफेस ज्यादा है, हमेशा सिक रीजन करके काम करो। सिक रीजन से भी सब चीजें नहीं कर पाओगे आप, उसमें भी खेलना पड़ेगा। अब देखो क्या खेलना है बताता हूँ। विजन लेते हैं, देखो अभी कितना सरफेस है, देखो अभी मेरा सरफेस देख पा रहे हो, ये सरफेस मेरा लाइन पे ही नहीं है, ये मेरा सरफेस लाइन पे ही नहीं है, तो बताओ मैं कैसे इसको ठीक करूँ? ये सब सरफेस देखो कितना आ रहा है, अननोन सरफेस मतलब दीज आर स्लाइडर। अननोन मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं ना, ये सब स्लाइडर वाला सरफेस है। पार्टिकल मतलब जिसमें ड्राफ्ट नहीं है, ड्राफ्ट इसमें है, बहुत बढ़िया है, ड्राफ्ट इसमें बहुत बढ़िया है। अब जो क्रॉस ओवर है, ये क्या है? क्रॉस ओवर मतलब क्या है? क्रॉस ओवर मतलब ये है, किसी लाइन पे पार्टिंग लाइन, किसी रेडियस में पार्टिंग लाइन पड़ रहा है, जिसमें कोर अलग है, केविटी अलग है, बट यहाँ पे सरफेस तो एक ही है। अब एक वाले सरफेस में ये कंफ्यूज हो रहा है कि मैं कोर पे जाऊँ या केविटी में जाऊँ, समझे? तो ये ऐसा बनता है फिर। लेकिन जब भी इसकी मूल डिजाइन बनाओ, यहाँ पे 0 0 आपको करना है। अब 0 0 हम कैसे करेंगे, अभी हम समझते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं ओके कर दे रहा हूँ, ठीक है? ठीक है ना? सर जो वो सियान कलर में है वो अननोन फेस है ना? हाँ ये अननोन फेस है। अब हम सर करते एक हैं, डन। इसको हमें 2 कलर पे रखना है। एक ये वाला जो है केविटी कलर है, ब्लू वाला जो है ना कोर कलर है। हमें 2 कलर मतलब समझ में आता है, बस यहाँ पे हमें कोर केविटी कलर पे रखना है, ठीक है? सर तो सर ये कैसे समझ में आता है कि कौन सा कैविटी है और कौन सा कोर है? कलर से। अब हम पार्टिंग लाइन, अभी देखो अभी मेरा पार्टिंग लाइन इसके बीच में आ रहा है, राइट? जिसके लिए इसको जो है ना ये कलर डाल दिया, मतलब सॉफ्टवेयर कंफ्यूज हो गया, मैं इसको काट नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैन्युअली काटना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको मैन्युअली काटना पड़ेगा। अब हम मैन्युअली सर कैसे काटेंगे? हमें एक्चुअल पार्टिंग लाइन निकालना पड़ेगा पहले। हम एक्चुअल पार्टिंग लाइन कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझो, वीडियो दे सर दूंगा, इसको देख देख के जरूर बनाना। सर हाँ सर एक डाउट है सर। बताइए। सर डाउट, इतना बड़ा पार्ट है तो हाँ मैनुअली सॉरी यूनिफॉर्मली तो श्रिंकेज नहीं हो सकता है ना, तो उसके लिए थोड़ा डाउट था। एक यूनिफॉर्मली हमने श्रिंकेज डाला तो बड़ा पार्ट में यूनिफॉर्मली श्रिंकेज तो नहीं होता है ना? क्यों नहीं होता है? यूनिफॉर्मली डालना पड़ेगा आपको। यूनिफॉर्मली मतलब क्या होता है? तो पूरे पार्ट में मतलब हाँ नीचे जहाँ पे वो बड़ा वाला रीप का सेक्शन है तो उधर भी तो। कहाँ? जब भी श्रिंकेज डालोगे ना, यूनिफॉर्मली डालना है आपको, ठीक है? ओके ठीक। अगर डीमोल्डिंग होता है तो उसकी ओके केस में अलग होता है, डबल मोल्डिंग के केस में अलग आता है, ठीक है? लेकिन आपको अगर जितना भी पार्ट है, आपको इसमें वैसे ही आपको काम करना है। अब हम क्या करना है, इसमें पार्टिंग बनाना है। तो पार्टिंग बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, आइसो इंक्लाइन कर्व लूंगा। अब इस वाले कंपोनेंट को पूरा सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे 0 रखूंगा, ठीक है? यहाँ पे देख लो एसोसिएट करना है, यहाँ पे नो करना है, ठीक है? मैं यहाँ पे एनालाइज करके ओके कर दूंगा, अप्लाई कर देता हूँ। जैसे मैं अप्लाई कर देता हूँ, इधर पे मेरा एक कर्व बन जाता है, दिस इज माई पार्टिंग लाइन। अब समझ में आया? हेलो, समझ में आया? ये जो बन रहा है, ये मेरा पार्टिंग लाइन बन रहा है। सर एक बार और वो आइसोलाइन कर मतलब। आपको कर्व में जाना है, यहाँ पे हाँ आइसोलाइन कर्व मिलता है। ये क्या करता है, कौन सा पार्ट कहाँ पे डिग्री में चेंज होता है, हमें इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद पूरा बॉडी को सिलेक्ट करके फैक्टर दे दो जेड डायरेक्शन में, जेड में सिलेक्ट वेक्टर करके। हमेशा सर जेड डायरेक्शन में ना?
हाँ मोल्डिंग डायरेक्शन में, जहाँ पे पोर कैविटी ओपन होगा वही। ठीक, हाँ सर, फिर ओके कर देना है। ठीक है सर। अब देखो इधर पे ये जो लाइन बन रहा है राइट मेरा, यहाँ पे देखो, अभी देखो इसलिए यहाँ पे ये 2 कलर पे आ रहा है। तो हमें क्या कर लेना है, इसका इस वाले देखो यहाँ पे कलाकारी करना है, यहाँ पे कुछ मतलब कलाकारी करना पड़ेगा, सब जगह में आपको काम करना पड़ेगा। ये देखो ये तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्मूथ बनाना पड़ेगा, यहाँ पे देख पा रहे हो थोड़ा सा स्मूथ बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे काम करना पड़ेगा आपको। ये जो है इधर पे भी पार्टिंग आ रहा है, यहाँ पे भी देखो हर जगह मेरे को प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैं इनका प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। तो देखो ये ऐसा नहीं बनाऊंगा मैं, थोड़ा सा मैं पॉजिटिव मिलूंगा, स्मूथ लूंगा राइट। तो मैं इसको ले आता हूँ पहले। यस सर। अब यहाँ पे हम एक स्पेस लेंगे, ठीक है। मैं ये वाला फैक्टर ले लेता हूँ। देखो आपका सफेद नहीं आता है तो आप लोग क्या कर लेना, इधर पे मीन्स जाके सर स्टॉप कर लेना। हेलो सर, हाँ मीन्स आइसोक्लाइन एक तरीके का पार्टिंग लाइन क्रिएट कर देता है क्या, मतलब एक इमेजिनरी? तरीके से नहीं बोल सकते हैं, आपको हर फैक्टर वाइज वो आपको कहाँ पे निगेटिव है कहाँ पॉजिटिव है वो दिखाता है, वैसे बोल सकता हूँ मैं। ओके। देखो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है राइट, तो ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ मैं, और इस पॉइंट को राइट क्लिक करके देखो इस वाला पॉइंट ले लिया। अभी ये थोड़ा सा स्मूथ करना है तो इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी ये नीचे चला गया राइट, तो इसको थोड़ा सा ऊपर करना है ऐसे। ये वाला पॉइंट का जरूरत नहीं है, ये वाला पॉइंट का जरूरत नहीं है। देखो अभी ये ऊपर चला, ऊपर हो गया ज़्यादा, तो यहाँ पे एक पॉइंट लेना पड़ेगा, ऐसा हल्का सा ऐसे करना पड़ेगा। अब ये पॉइंट को हल्का सा ऊपर रखो, ठीक है। थोड़ा सा स्मूथ टेंशन होना चाहिए बस, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। अब मैं पार्टिंग लाइन से हल्का सा ऊपर ले रहा हूँ, क्लियर है ना? हेलो, क्लियर है? हाँ अब सर। मैं क्या कर रहा हूँ पता है, अब ये जो लाइन है ना, इस लाइन से मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन होना चाहिए, पॉइंट ध्यान रखना। अब इन दोनों के बीच में एक मैं रेडियस लगा दो, रेडियस में 3 का लगा दो, ठीक है। यहाँ पे 3 का रेडियस लगा के ये मेरा पॉइंट होके इधर पे ये मेरा स्लाइडर आ गया। अगर लगता है इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना है तो ऊपर उठा दो, कोई बात नहीं, स्मूथ होना चाहिए। अब ये लाइन में पार्टिंग ले लूंगा, अब मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, समझे? अब यहाँ तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं यहाँ सर। तक मेरा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें बहुत सरफेस है, अगर मैं हर सरफेस को काट के कलर पे करने जाऊंगा ना तो मेरा बैन बच जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, लगेगा ना? लगेगा हाँ हेलो, सर। लगेगा ना? सर, मैं एक लगेगा। कलर कोड करने जाऊंगा, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि 5000 सरफेस है। तो हमें ऐसे केसों में ना हमें टाइम सेविंग करना है। अगर मेरा मान लो 2000 2500 सरफेस होता ना, तो मैं सरफेस को स्प्लिट करके सेम कलर करके मैं बनाता। उसका भी वीडियो है, रिकॉर्ड है, तो वो आपको मिल जाएगा, उसमें भी वीडियो है उसको कैसे करना है। लेकिन इसमें हम थोड़ा जल्दी तरीके से बनाएंगे क्योंकि अपने पास अभी मान लो कितने हो गया, 10 बज गया, तो हम 11 बजे तक इसको खत्म करेंगे राइट। ओके सर। हम देखो इसमें क्या करेंगे, अब ये जो सीन है ना इनको हम प्रोजेक्ट करते हैं। आप कार्बन सरफेस भी यूज कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा ऐसे ही बनाओ, ज़्यादा बेटर होगा। प्रोजेक्ट कार्ब, हम कार्ब को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम सरफेस सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टर देते हैं, देखो ये मेरा कार्ब आ गया। ये रेडियस सिलेक्ट नहीं हुआ, यस सर। बढ़िया। देखो यार स्मूथ बढ़िया आ सर। गया। अब ये स्मूथ है, ये ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा बेटर है आपका, ओके। समझे? ये ज़्यादा बेटर है। हाँ सर। अब हम क्या करते हैं देखो अब हम एक काम करते हैं, ये जो कार्ब है ना, इस कार्ब को हम एक्सट्रूड करते हैं। मैं क्या करूँगा, ये जो कार्ब है, देखो पूरा एक साथ सबको एक्सट्रूड नहीं करना है। पहली बात तो हम इनको 100 mm हमेशा एक्सट्रूड करते हो ना, अबाउट जेड करना है। क्यों? क्योंकि उसमें मशीनिंग में इजी होता है। कभी कभी आप क्या करते हो ना, जेड नहीं करके किसी डायरेक्शन में कर देते हो ना, तो वहाँ पे बोल नोस चलाना पड़ता है। बोल नोस चलाओगे ना, ज़्यादा मशीनिंग में टाइम लग जाता है। तो आप यस सर। इसको जेड लेके हमेशा करना है, ठीक है। ओके सर। कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इनको एक ये कर दिया ना, अब यहाँ पे उसके बाद मैं इसको स्विप करूँगा अबाउट जेड,
नहीं, जो ज़्यादा एक्सट्रूड करूंगा ना लाइंस बहुत आता है, तो लाइंस कितना कम, जितना काम करोगे ना उतना आपका काम साफ सुथरा दिखेगा। लाइन समझ में आता है ना? हाँ सर। देखो यहाँ पे लाइंस आता है ना, हर जगह में यहाँ पे देखो लाइन आएगा आपका। तो हम क्या करेंगे, इनको लाइन बनाएंगे लाइक दिस, ठीक है, ये ठीक है। बट एक्चुअल में ये मेरा इतना पार्टिंग नहीं बनेगा। पार्टिंग एरिया मेरा, बाटिंग जो एरिया यहाँ लाइन पे को मैं 20 से 25 mm में रखूंगा, मैंने बना जॉब लाइन में बना। ठीक है। बाद में बात करना बाबू, कौन बात कर रहे हो। अब देखो, अब ये जो मेरा कार्व है राइट, अब इसको मैं एक्सट्रूड करूंगा, मैं इनको एक्सट्रूड करूंगा। देखो इसको यहाँ पे एक्सट्रूड करता हूँ, डायरेक्शन ये वाला, ठीक है। इनको मैं स्वीप करूंगा। देखो मैंने कम ऐसे लाइन निकाला ना, वो कम निकालना है आपको, जितना हो सके इतना कम निकालो। यहाँ तक खत्म हो रहा है, बस इसके बाद ये वाला दे दो। देखो ये ऐसा हो रहा है, मतलब क्या, डायरेक्शन उल्टा है, तो हम डायरेक्शन को उल्टा कर देते हैं। देखो ये आपका कम लाइन पे बन गया राइट। अभी मैंने कोई पार्टिंग की सरफेस नहीं निकाला है, सरफेस में निकालूंगा बट थोड़ा बाद में निकालूंगा। पहले मेन सरफेस बनाऊंगा, फिर ये कॉर्नर को स्मूथ करना पड़ेगा, अभी आपको समझ में आएगा। अब मैं क्या करूंगा, इधर से इसको सिलेक्ट करूंगा, लाइन को सिलेक्ट करना है जो एक्चुअल पार्टिंग लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन सिलेक्ट करके अब मैं इनको इस डायरेक्शन पे ले आऊंगा, ओके। ऐसे ट्रांसपेरेंट करके देख लेना है कहीं पे अगर लाइन खराब तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे हल्का सा दिख रहा है राइट। हेलो हेलो, अगर मान लो आपको ऐसे यस प्रॉब्लम सर, दिखता है राइट, तो आपको क्या कर लेना है, थोड़ा थोड़ा दोनों को पीछे कर देना। हाँ थोड़ा पीछे कर दो ऐसे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। फिर इसके बेस में हम हुक अप लगा देते हैं, शुरू कर लो। क्योंकि ये रेडियस पे होना चाहिए, ठीक है, कोई लाइन बाइन नहीं दिखना चाहिए। सर ये फिर पार्ट के जो जहाँ से पार्टिंग सरफेस पार्टिंग लाइन है वहाँ पे मैच कर जाएगा। एकदम पॉइंट माइक्रोन में एरर आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, माइक्रोन पे एरर आएगा। अब देखो यहाँ पे इतना तक बना लिया, अब मुझे ये वाला पोर्शन बनाना है। इस वाली पोर्शन के साथ मैं इनको ना, पहले जैसे ये सरफेस है राइट, इनको मैं एक डायरेक्शन पे ले जाता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि रेडियस को मैं गलत बना रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मैं इनको जो है ना इस डायरेक्शन पे ले जाऊंगा, ठीक है। अब इसको मैं इस डायरेक्शन पे ले गया। ऊपर से एक बार देखना भी है कि आपका जो है पॉजिटिव ड्राफ्ट में है कि नहीं, वो भी देखना है एक बार जरूर। अब देखो ये जो ड्राफ्ट है मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये वाला। अब ये वाला गड़बड़ क्यों लग रहा है, मैं इसको इस डायरेक्शन में लूंगा तो ये अंदर की तरफ जा रहा है राइट। क्या अंदर की तरफ जाने में, देखो क्या अंदर की तरफ जाने में क्या ये नेगेटिव सरफेस बन रहा है, ये एक बार जरूर देखना है आपको ऊपर से। अब ये कैसे देखेंगे हम, जब भी पार्टिंग बनाते हो ना इसको देख लेना है। क्यों, क्या ऐसा मूर में आ जाता है ना, फिर 90 में मशीनिंग हो जाता है। तो ऐसा देखना है कि ये मेरा नेगेटिव में तो नहीं है, तो इसलिए स्लोप को बाहर रखो, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कहीं पे, हेलो, दिक्कत नहीं है ना कहीं पे भी। अब ये स्यू नहीं है इसलिए ब्लू कलर हेलो, हो गया। अब ये देखो यहाँ पे मशीनिंग हो जाएगा आराम से राइट, तो मैंने ये देख लिया। हेलो, समझ में आ रहा है हेलो ना? सर। हाँ हाँ सर बताइए। वो बताए जो 90 में, हाँ पूछिए क्या हेलो पूछना है। सर, वो जो बोले ना ऊपर से देखने के लिए, मतलब क्या सर, पार्ट को स्ट्रेट कर ऊपर से देखना है क्या, मतलब? यस, अबाउट जेड करके Yes. ऊपर से देखना है। हाँ हाँ, कभी बना देते हो ना ऊपर ऐसे, से देखो देखना है ना। ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है राइट, तो हाँ इसमें क्या होता है, हाँ सर। मशीनिंग करते हो ना तो यहाँ पे टूल घुस नहीं पाता है, रिजल्ट्स तो यहाँ हम्म, पे स्ट्रेट हो जाता है ऐसे। तो इसको हम ऊपर से देख लेते हैं कि ये जो वेव्स है ना ये अंदर की तरफ मुड़ जा रहा है राइट, तो क्या हाँ निगेटिव तो नहीं बन जा रहा है, ये आपको देखना है, समझे? समझो सर। समझ में आ गया सबको? अगर मान लो निगेटिव बन जाता है ना तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा आपको खींचना पड़ेगा ऐसे, हाँ क्लियर है?
हाँ जी, सबको क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अब देखो मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ। अब देखो मैं डुप्लीकेट पार्टिंग बना रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं डुप्लीकेट पार्टिंग बना रहा हूँ। लेट्स फॉर एग्जांपल ये मैं इसको इस डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ, ठीक है। बट मैं यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। यहाँ पे लाइन शो हो रहा है, राइट? ये सही नहीं है। सही है क्या? यहाँ पे सही नहीं है ना? मशीनिंग ही नहीं होता है वो। तो हम इसमें क्या कम करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा इस एरिया में। तो कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे भाई? इसमें हम थोड़ा सा ब्रिज लगाएंगे। देखो पहली बात तो मैं इनके साथ इसको ब्रिज लगाऊंगा, थोड़ा सा अंदर की तरफ करूंगा। ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़ा सा मैं यहाँ पे 1 कर दिया, इसको मैं 0.5 कर दिया, ठीक है। ये हटाना पड़ेगा। हल्का सा मैं इसको ऐसे स्मूथ कर दिया। अब यहाँ पे इसके साथ टेंजेंट है ना? यस सर। अब मैं यहाँ पे ये जो ब्रिज कर्व है इनको लेके मैं यहाँ पे स्वीप कर देता हूँ। पहले से ज़्यादा बेटर है। बेटर है। या पहले अंदर की तरफ यहाँ दिख रहा से मैं इनको ले जाता हूँ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मशीनिंग में दिक्कत है नहीं, नहीं है, राइट? रेडियस बन रहा। अब हम इनको इनको अगर इस डायरेक्शन में ले जाता हूँ, देखो अभी मैं थोड़ा सा गलती करके भी दिखाऊंगा आपको। देखो अब मैं इस डायरेक्शन ले लिया, अब मैं इधर पे इनके साथ और इनको ऐसे सॉरी ऐसे कर देता हूँ। तो मुझे ये लग रहा है, अब मुझे थोड़ा सा देखो, मैं आपको ट्रांसपेरेंट को हटा के वो कर देता हूँ, शेडेड व्यू कर देता हूँ। मशीनिंग की प्रॉब्लम, दिख रहा मशीनिंग है की ना प्रॉब्लम। लाइन? हाँ सर, लाइन दिख लाइन रहा है दिख ना? रहा है। तो मतलब क्या है, यस सर। ये ऐसे बनाओगे ना, लेकिन आपको पता हाँ लग जाएगा ये मैचिंग बंदा जो प्रॉब्लम। है ना नया लड़का है, जो बना रहा है, जो बंदा बना रहा है ना वो नया लड़का है, हाँ उसको पता लग जाएगा। फिर कैसे काम करेंगे इसको? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने बढ़िया करा, लेकिन ये आपको पकड़ लेगा कि हाँ ये बंदा नया है। ओके। यहाँ पे आपको पकड़ लेगा कि हाँ ये बंदा नया है। इस केस में आपको क्या करोगे? इस केस में आप इस डायरेक्शन में भी नहीं जा सकते हो, इस केस में आपको इस डायरेक्शन में भी नहीं जा सकते हो। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 2-3 तरीका बता दूंगा, समझना। हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको पहले दिखा, डिलीट करने से पहले मैं दिखा लेना चाहिए था आपको। मैं इनको यहाँ पे ले लेता हूँ। अब देखो ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, राइट? हाँ। ये ऊपर यस की सर। डायरेक्शन में जा रहा है। जब भी कोई लाइन खत्म होता है तो आपको क्या करना है, कार में एक बार जाना है, जाके इसको आइसो इंक्लाइन ले लेना है, लेके इस पॉइंट से ऐसे कर दो। इससे क्या अच्छा, होगा, जो ऊपर मान वाला लो, जगह जो हाँ, ऊपर जा रहा है दिख रहा जहाँ पे पीक पॉइंट है ना वो हाईलाइट कर देगा। यहाँ पे पीक पॉइंट नहीं है, मतलब ये आगे और जा सकता है, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है आपका। तो इसको हम डिसेलेक्ट करते हैं, इस वाले में देखते हैं कि इसमें गड़बड़ है कि नहीं, या हम आगे और जा सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके मैं ये वाला डायरेक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी कोई पीक पॉइंट नहीं है, मतलब आपको ये, मतलब मेरे को ये समझ में आ गया कि दोनों में कोई पीक पॉइंट नहीं है, राइट? तो मैं इनको सिलेक्ट करके इनको सिलेक्ट कर दूंगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दूंगा। तो मैं अभी जैसे देख पा रहा हूँ यहाँ पे क्या सीन बन जा रहा है, लेकिन है। यहाँ मैप्स पे बन मेरा रहा है सीन सर। सही नहीं बन रहा है। बन रहा है क्या? हेलो? नहीं सर, सीन सही नहीं बन नहीं रहा है सही मेरा। सर। नहीं सर, नहीं सर। नहीं बनेगा, इससे मेरा काम बन जाएगा, मशीनिंग हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं ओनली 20 mm आप 25 mm रखूंगा, उसके बाद तो मैं डाउन ही कर दूंगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर भी हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना भाई? कर सकते हेलो? हैं। कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, तो हम ऐसे केसों में ना एक खेल खेलना पड़ेगा आपको। खेल क्या है, थोड़ा सा मैं ब्रिज। दिखा दूँ। ये लाइन से एक ये लाइन लेता हूँ, इससे क्या होता है, लाइन अराउंड इक्वल में आएगा। अब तरीका दिखा देता हूँ। जो ये मिड पॉइंट है ना, इस मिड पॉइंट से ऐसे मिड पॉइंट भी ले सकते हो। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये जो आप पॉइंट दिखवा रहे हो ना, मैं इसको इस डायरेक्शन पे ले आऊंगा, क्योंकि मुझे इसको आगे काटना ही है। हाँ, तरीका बहुत है वैसे दिखाने जाऊँ तो। हर जगह ट्रू का भी यूज करोगे ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ये है, दिमाग ठंडा रखना जब भी बनाओगे।
अब ये सही, ये भी अभी सही नहीं है, नहीं सर, सही नहीं स्मूथ है। नहीं बना। इसको मैंने हटा दिया ना, हाँ लाइन आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये लाइन था, ये लाइन, ये सर इसमें ब्रिज कर्व लगा नहीं सकते? लगाएंगे, रुको। तो इसका हम लगा सकते हैं, लेकिन मैं 90 प्रोफाइल में शूट करना चाह रहा हूँ इसलिए। डुप्लीकेट पार्टिंग बना रहा हूँ, फिर इसको हटाऊंगा, फिर स्मूथ करूंगा, समझे? सर, डुप्लीकेट पार्टिंग डुप्लीकेट पैटिंग मतलब क्या होता है? मतलब हम पहले एक, हम देखो ब्रिज बनाते हैं ना, तो पहले हम हम्म। डुप्लीकेट पिलर बनाते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे भी वो काम करेंगे, वहाँ पे भी हम वैसे काम करेंगे। ये नहीं ले रहा है, इसको हटाना पड़ेगा, ब्रिज लेना पड़ेगा, और नहीं पकड़ रहा है। इसमें थोड़ा सा ठीक है, ये भी 1 1 कर देता हूँ, इक्वल कर देता हूँ, ठीक है। हेलो, हाँ सर। यस सर। ये भी इक्वल यस कर सर। देता हूँ। कार्व, कार्व, ये कार्व, यहाँ पे ये कार्व ऐड, यहाँ पे ये कार्व ऐड, यहाँ पे ये सरफेस ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे ये सरफेस ऐड करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं, पहले से बेहतर है। बेटर है सर, हम्म स्मूथ है। पहले से बेटर है सर। तो ये वाला काम हो गया अपना। देखो आप ये मत हाँ समझना कि बहुत ज़्यादा स्मूथ रखना है, बहुत ज़्यादा स्मूथ रखने जाओगे ना टाइम बहुत लगेगा। मुझे एक्चुअल में ना यहाँ से 20-25 mm रखूंगा, जैसे देखो यहाँ पे मैं लेयर में हाइड करके रखा हूँ, देखो मैंने कितना करा, इतना बटिंग में रखा है, राइट, है ना। उसके यस बाद सर। मैंने क्या करा, डाउन कर दिया, यस सर। डाउन कर दिया ना। प्रोफाइल डाउन। यस सर। यस हाँ सर। सर। तो हमें आपको भी ना इधर पे 25 mm 20 mm ही रखना है, उसके बाद डाउन करना है। तो इतना मिला नहीं जाओगे ना तो परेशान हो जाओगे कभी कभी यार, ठीक है। ठीक है जी। ठीक है हाँ सर। हाँ हाँ अब सर। देखो, अब हम क्या करते हैं, इनको 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 जितना भी सरफेस है ना, आपस में स्यू करूंगा, जितना काम हो गया, ठीक है। अब ये वाला थोड़ा सा टेढ़ा खींच है, इसको हम लास्ट में बनाते हैं। इससे पहले आपको मैं ये वाला क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इनको एक्सट्रूड करते हैं, ये दिक्कत करेगा, तो बड़ा वाला पकड़ना पड़ेगा इधर पे। सर इसमें हम लोग ऐसे क्यों नहीं है, केवल ए सरफेस लेकर के उसको बना लेते हैं कटिंग हम्म सरफेस? इसमें ए सरफेस लेकर के केवल जितना हमारा कैविटी का है वो लेके उससे पार्टिंग सरफेस बना लेते हैं। आप यहाँ पे जो वही तो कोर मैंने वाला आता है स्टार्टिंग में उसको। बताया ना आपको, इसमें बहुत टाइम जाएगा एक एक सरफेस को काटने हटाने में। अभी मैं दूसरा शॉर्टकट तरीका यूज कर रहा हूँ, सीख लो। सर अभी उस उधर बनाते हैं तो हमको डिवाइड फेस कर कर बाद में उसको बनाना पड़ता है ना लंबा फेस। पड़ेगा वो। अब देखो हम्म। मैं दूसरा तरीका बनाऊंगा, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं इनको सिलेक्ट कर दिया, ये वाले को, राइट। यस सर। यहाँ हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, और इनको मैं इस डायरेक्शन में खींच देता हूँ, ठीक है। ठीक ये है मेरा सर। इस डायरेक्शन में आ गया। अब ये हल्का सा ना ऐसे दिखूंगा ना, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट ठीक है। हल्का सा ऐसे स्मूथ कर सकते हैं ना, यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा ऐसे खींच दूंगा इसको, ऐसे करके ज़्यादा ये बेटर लगेगा। वैसे भी डायरेक्ट खींच सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना, ऐसे देखना है। देखो हमेशा कंट्रोल-Shift-T, क्या नाम है, कंट्रोल-Shift-T करना है, और ये ऑन करके काम कर लेना, और इसको मीडियम पे रखना, ठीक है। ओके ओके इससे सर। क्या होगा, ऐसे कारक दिखते हो ना, तो इसको ऐसे लाइन देख के डाल सकते हो कि निगेटिव में तो नहीं है, ऐसे निगेटिव में तो नहीं है, हम देख सकते हैं, समझे। यस सर। अब मैं हल्का सा ना, मैं देखो मेरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैं थोड़ा सा ना वो करता हूँ। सही है।
ठीक है, ये ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं है। इसको रिवर्स कर लो, इसको डाउन कर लो, ऐसे ज़्यादा नहीं करा, थोड़ा थोड़ा करा मैंने, ठीक है। हेलो, ये कार्य कर दिया मैंने, ये जो देख रहे हो ना, अपडेट डिस्प्ले कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं स्मूथ कर दिया इधर पे। ओके देखो इसमें आप धोखा खा जाओगे कभी कभी, क्यों? क्योंकि ये कभी कभी सरफेस के ऊपर नहीं होता है, कभी कभी किस केस में सरफेस के बाहर होता है, किस केस में अंदर होता है, तो ऐसे धोखा मत खा जाना। इसके लिए आपको बाद में काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा बताता हूँ मैं। मैंने इसको एक बार पे नहीं लिया है, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस वाला पोर्शन है, तो एक बार पे नहीं लेना है, ठीक है। रेडियस दिखना चाहिए। देखो ये स्टॉप एंड इंटरसेक्शन को ऑन कर लेना है आपको हमेशा, नहीं तो ऐसे कैसे में बनाने में दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। अब देखो ये सरफेस है, राइट, ये जो सरफेस था ये, इनको मैं हटा देता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे गैप दिख रहा है, राइट, गैप दिख रहा है ना। हेलो, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैप दिख रहा है मुझे। ओके सर एक बार कंट्रोल Z। क्या बोले हो? ठीक है, इसको मैं क्लोज कर दिया ऐसे। ये पार्टिंग सही है, इधर पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसको इस डायरेक्शन पे लाना है, इस डायरेक्शन पे लाना है। यस इस डायरेक्शन में लाने के लिए पहले सर ये बना देते ना, बाद में वो रेडियस वाला बनाएंगे। हाँ, अभी पहले इसको खत्म करता हूँ, अभी रेडियस वाला बना पाऊंगा ना। हाँ सर 50 ले लेता हूँ मैं। देखो यहाँ से ये सीधे चेंज होगा, राइट, यहाँ से समहाउ कहीं पे चेंज हो रहा है, तो मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ। मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ कहाँ से चेंज करना है, क्योंकि मुझे एनालाइज करना पड़ेगा। ओके, ओके सर। अब ये वाला पहले खत्म करता हूँ, फिर वो वाला बनाते हैं। देखो ये वाला ज़्यादा टिपिकल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसको पहले कोशिश करेंगे कि स्वीप से होता है कि नहीं। अगर यस स्वीप से होता है तो हम ज़्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, अगर सर, स्वीप तो से सर नहीं होता ब्रिज है, कर। अरे स्वीप से नहीं होता है ना, तो फिर हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं गलत सिलेक्ट कर लिया कहीं पे, दो लाइन को एक साथ सिलेक्ट कर लिया। स्वीप में क्या लग रहा है आपको? नहीं गड़बड़ है सर। गड़बड़ है ना? यस सर। गड़बड़ है, यस सर। इसको तो ठीक करना पड़ेगा फिर। यस सर। देखो ये साइज में लंबा सरफेस है, मैं कम नहीं कर सकता हूँ, राइट, लेकिन इस केस में कम सरफेस है, तो इसको भी हम छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केसों में क्या करना पड़ेगा, इसको फिर आगे ले जाना पड़ेगा आपको। ये जो मैंने लिया है ना, कहाँ पे सरफेस था वो, स्वीप, यस कौन सर। सा सरफेस था, इसको हटा देना ऐसे। ये लिया, राइट, इसको आगे और ले लो। ये जो मैं ले रहा हूँ ना, अब ऐसे जो मैं ले रहा हूँ, अब मैं देखो, अब इस केस में मुझे हटना है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे जाके आईसो लेना है, फिर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐसे काट देना है। देखो ये वाला एक्चुअल पिक पॉइंट है, तो आपको इधर पे काटना पड़ेगा। अब यहाँ पे सरफेस में जाना है, ट्रिम शीट में जाना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, अब फैक्टर दे दो। मतलब क्या समझे, ये लाइन जो लिया मैंने, इस लाइन से ये इस डायरेक्शन में आना चाहिए बाबू, समझे? इस लाइन से ये इस डायरेक्शन में आना चाहिए। ये पॉइंट वो बोल रहा है, ये नहीं समझे ना तुम लोग? कोई आवाज नहीं आ रहा है? नहीं सर। यस सर समझ गया। नहीं सर एक बार और। जैसे मैंने देखो, मैंने क्या करा था, ये लाइन लिया, राइट, ऐसे यहाँ पे ये लाइन लिया, ऐसे ये लाइन लिया, ये लाइन लिया, यहाँ पे लाइन लेने के बाद मैं इसको सिलेक्ट कर रहा था, फिर उसके बाद मैंने वेक्टर दे दिया था, यह वाला, सॉरी ये वाला डायरेक्शन दे दिया था, लेकिन यहाँ पे ऐसे मूव जा रहा था, राइट, ओके सर।
तो ये ये सर जो हाँ मुड़ जा रहा है ना, ये मुड़ेगा नहीं। क्यों नहीं मुड़ेगा? अगर मैं इसको यहाँ से ना लेके यहाँ तक ले लूंगा तो ये देखो अभी नहीं मुड़ रहा है। तो ये उतना हाँ लाइन सर तक होना चाहिए। वो लाइन कैसे निकालोगे? उसके लिए वो कमांड चलाना पड़ेगा आपको, ओके। समझे? अब ये हाँ सर सर। हाँ सर समझे। इस लाइन के साथ अगर थ्रू का आप मैच मारते हो ना तो आपको वो लाइन दिखाई नहीं देगा। देखो उस लाइन के साथ वो मारोगे ना, दिखाई नहीं दे। सॉरी, मैंने कहीं गलत से क्लिक कर लिया। रुको, लाइन है थ्रू का, ये और ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, कहीं पे कुछ गलत सिलेक्ट कर लिया क्या? ओवरलैप हो रहा है सर। ठीक है, अब यहाँ पे रेडियस लिया था रंजन। कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है? हम्म एक लाइन को सिलेक्ट कर लिया था मैं, कार को सिलेक्ट करा। यहाँ हल्का सा मेरे को यहाँ पे लाइन दिख रहा है ना? लेकिन मशीनिंग सर करूंगा तो ये वेब लाइन जैसा आएगा, है। इसको मिलाने में मेरे को दिक्कत आएगा। आएगा ना? आएगा अरे सर। यहाँ पे लाइन नहीं, रेडियस ही है। कितने का रेडियस है देखो यहाँ पे, 3 का, मतलब 6 का कटा चलेगा हाँ यहाँ पे। 6 का कटा चलेगा, ओके है भाई। देख रहे हो ना यहाँ पे? देखोगे ना मिनिमम कितना है, देखो कितना है मिनिमम, 3 का है। यहाँ पे आके तो यहाँ पे आके तो 0 हो जाएगा वो, क्योंकि ये प्रोफाइल है कि नहीं? ये जो रेडियस है, देखो रेडियस कहाँ पे है, इस एरिया में है कि नहीं? तो यहाँ पे देखना है आपको कितना है। अराउंड जो है आपका 5 का टूल कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? हाँ समझ में आया कि नहीं? ये सर। आपको मिनिमम 3 का रेडियस से ऊपर रखना है, ये समझ लो। नहीं तो फिर ठीक मीडियम है। मीडियम का काम करना पड़ेगा। अब ये जो है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। इसका एक शेप भी करूंगा ना तो उतना ही आएगा, देखो देखता हूँ। नहीं, कंट्रोल चेक, ये सीन है। अगर फिर भी लगता है नहीं सर मुझे इसको हटा देना चाहिए, तो फिर एक काम करना पड़ेगा। फिर ये सरफेस के लेके इसको हटाना पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ, वैसे ये भी ठीक है। आ गया ट्रिम सरफेस, ठीक है। ये सिलेक्ट करा, हेक्टर लूंगा। ये लेने के बाद ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है। बराबर। हेलो, सर अभी थ्रो हाँ सर। ये सर। ब्रिज लगा के थ्रू मैच कर। अब हम क्या करते हैं बताएं? डायरेक्ट मैं इसमें ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा ये है, तो मैं इनको ना थोड़ा सा ऐसे जगह दूंगा, ओके। ठीक है। इसको मैं इस डायरेक्शन में काट के दोनों के बीच में वो करूंगा। हाँ सर समझ। लेकिन पहला वाला चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ आपको सर। बस देखना है कितने का कटर देखना है, आपको ये देखना है मेरे कितने का कटर मेरे पास चल रहा है। बस इम्पोर्टेंट वो ठीक। है मेरे लिए। इसको हटा दो सरफेस, क्योंकि ऊपर हो सकता है। टू आप कर देते हैं इनके बीच में। टू में हमें रेडियस कॉन्टिन्यूटी मिल जाता है, ये फायदा है और कुछ नहीं है। ठीक है ना? अभी भी हम ठीक है। टू कर देते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। हल्का नहीं। सा जो ये देख रहे हो, ये तो उसका है। यहाँ पे मैं अपडेट डिस्प्ले कर देता हूँ। अगर मैं इसको शिव कर दूंगा तो हल्का फुल्का रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। लेकिन मेरे हिसाब से पहला वाला ज़्यादा सही था। ये सर। पहला वाला हम रखते हैं। वैसे हमें और इम्प्रूवमेंट करना है ना तो और कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से पॉइंट लेके करते हो तो उस पॉइंट की बात से आपको आगे नहीं बनना है, ये ध्यान रखना। प्लेयर को हाइड कर देता हूँ। मूडी लाना। जैसे ये लाइन लेके काम करते हो ना, उसके आगे मत बढ़ना, फिर पंगा पड़ जाएगा आपको। ठीक है, ये भी हो गया। ये साइड का काम, हाँ ये साइड का काम खत्म करते हैं, फिर उस साइड में जाते हैं। अच्छा, ये देखो यहाँ पे ऐसा रेडियस घूम जा रहा है। हेलो,
हेलो, ऐसे तो पार्टिंग यस नहीं सर। बनाना होता है हमें, हमें तो मेंटेन करना पड़ेगा राइट। हाँ यस ऐसे सर। मेंटेन करूँ हल्का सा, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे और मेरा इनके बीच में राइट। सर यहाँ पे स्प्लाइन कर्व नहीं लगा सकते? यहाँ पे हम हल्का कम करेंगे इस तरीके से, देखते हैं। हेलो, हाँ, यहाँ पे स्प्लाइन कर्व नहीं लगा सकते? क्या लेंगे? आइसोलेट स्प्लाइन कर्व जहाँ पे नहीं, आइसो आइसोलाइन तो स्प्लाइन कर्व, आइसोलाइन ले लिया ना, ये ऑलरेडी नहीं रखा हुआ है। नहीं, स्प्लाइन कर्व। लाइन हाँ स्प्लाइन कर्व। लाइन लाइन क्यों लेंगे? लाइन का ही करनी, लाइन क्यों लेंगे भाई? 2D बोल रहा ना। नहीं स्प्लाइन कर्व बोल रहे हैं, लाइन नहीं जो। अच्छा, यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है पहली बात तो, है ना, यहाँ पे भी स्मूथ करना पड़ेगा आपको। तो मैं इसको इधर पे ले आता हूँ, इनको इस डायरेक्शन में खींच देता हूँ राइट। ओके सर। ये कार्व करके एक ये डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन। अच्छा, ये ग्रास कार्व आपस में वो नहीं है। चलो इसका भी करते हैं, पहले इनको इलाज करता हूँ। तो इस कार्व ले लेंगे थोड़ा सा, ये कार्व और आपका इनके बीच में ले लूंगा, तो हल्का सा ऊपर ले लो, सो दैट दोनों में आपस के दोनों के बीच में जाए। इसमें क्या फायदा होगा, ज्यादा काटना नहीं पड़ता है इसमें। एक के ऊपर से ले जाओगे ना, मतलब फिर डेविएशन हो जाएगा, समझे? हाँ सर। एक के ऊपर से ले जाओगे ना, फिर डेविएशन आएगा। डेविएशन नहीं लाना है आपको। अभी देखो, अब मुझे नहीं पता है कितने का रेडियस है राइट, नहीं पता है ना। नहीं एक काम करता हूँ, रुको। दो का आ जाएगा, देखो आ गया। गैप बन गया। गैप आ रहा है ना सर? कहाँ पे? ये ये तो ऊपर, ये तो नहीं नहीं नीचे नहीं। नीचे वाला था ना, मेरा हाँ ऊपर वाला हाँ है। अच्छा सर। ओके, हाँ अगर ठीक आपको ठीक लगता ठीक। है कि ज्यादा है तो एक दो के जगह इसको 1.5 मार दो। अब ठीक है, हाँ सर। अभी यहाँ मैं ठीक ठीक दो है। का ठीक। डाल सकता हूँ, 1 का रेडियस में 1.7 ऐसे नहीं डालूंगा, हाँ समझे? ओके ज्यादा ओके सर। छोटा रेडियस नहीं यूज करना, इसीलिए मैंने दो का डाला, एटलीस्ट 3 का ऊपर जाएगा। अब दो का डाल दिया ना यहाँ पे, मतलब एटलीस्ट 3 का तो ऊपर रेडियस डालूंगा ना मैं, समझ में आया ना? यस सर। तो इसलिए मैं दो हाँ का सर। डाला था, और कोई रीजन नहीं था। बहुत कंपनी में बोलते हैं कि मिनिमम इतना यूज करना है आपको। हाँ सर। अब ये सीन है इधर पे, तो ये तो एक ही डायरेक्शन पे है इनका, और इनका कहानी देखते हैं क्या सीन बनता है। ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ये भी जरूर देख लेना। ऐसे लंबा शॉर्टकट मारने जाते हो ना, ज्यादा दिक्कत नहीं है ना। हेलो, हाँ ये हाँ सर। सर। प्रोडक्ट डिजाइन में थोड़ा सा ऐसे पैच मारा था ना, इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये सही है वैसे तो, इतना तो आपको चलेगा। अगर इसको फिर और नीचे कर लेना है ना, तो फिर आगे लेना पड़ेगा, मेरे हिसाब से ये ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सरफेस में जाके शुरू कर देते हैं। क्या था, कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। ये चलो बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ गया अपने को, है ना। अब हमें ये वाला कहानी सबसे टाफ है। टाफ नहीं है वैसे, देखना पड़ेगा। ये देखो, अब मैं इसमें क्या बोला था आपको, यहाँ पे लिफ्टर आएगा राइट। अब लिफ्टर आएगा, यस सर। इंसर्ट तो अंदर की तरफ तो नहीं जाएगा, यहाँ तक तो नहीं जाएगा, इंसर्ट तो ऐसे निकलेगा राइट, ऐसे बाहर निकलेगा, को। है ना। इतना तो अंदर का मशीनिंग तो नहीं हो पाएगा राइट। नहीं सर। तो हमें लिफ्टर की डायरेक्शन से एक बार स्लोप मानना पड़ेगा। लिफ्टर का डायरेक्शन से स्लोप मारूंगा ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो, ये लिफ्टर, अभी लिफ्टर का डायरेक्शन मारता हूँ मैं, ये जा रहा है अंदर, तो मेरा ये पार्टिंग लेना होगा, ये वाला लेना पड़ेगा। समझ में आए? हाँ जी।
समझ में आए? सर हाँ आया ना एक हाँ, बार। कोई कुछ पूछ रहे थे, बताओ। नहीं नहीं सर, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइसो। आइसो इंक्लाइन लेंगे, क्योंकि इसके मुझे वो निकालना है, राइट। सिलेक्ट करूंगा ऐसे, ये वाला भी सिलेक्ट करूंगा। अब देखो यहाँ तक तो मेरा क्लीन है। अब मैं ऐसे लेके ना ऐसे मार दूंगा, देखो मेरे को यहाँ तक आ गया। ये वाला सरफेस में कनेक्ट करना है तो इसको कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे मेरा इस सरफेस के साथ कनेक्ट हो रहा है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखो क्या करेंगे इधर पे, स्वीप। अब देखो आप बोल रहे थे ना कि डिवाइड फेस करके काम करने जाओगे ना तो फिर आपका बैन बचता। हम्म, समझे? हाँ सर। समझे सर। हर जगह में सब तरीका काम नहीं होता है, आपको सभी तरीका आना चाहिए। अब हम इसको इस डायरेक्शन पे ले आते हैं, ये को हटाना पड़ेगा यार, ये मिल नहीं खा रहा है। ठीक है जी, ठीक है सर। बढ़िया आ रहा है ना? बढ़िया। अब हमें स्विप करते हैं, लोगों। मैं कौन सा वाला सिलेक्ट कर लिया। अब हमें, अच्छा ये तो मेरा सिलेक्ट नहीं होगा, इधर पे जाके ऊपर वाले सिलेक्ट होगा, राइट। इसके साथ मिलाना पड़ेगा। देखो ये लाइन किस में जा रहा है, ये लाइन मुझे देखना होगा। ये लाइन तो इधर पे आके यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, राइट, है ना। तो मैं अगर इसको यहाँ पे ख़त्म करूँ तो मुझे इनके साथ मिलाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो मैं इनको ऐसे ला करके, अब देखो ये लाइन इधर पे ख़त्म हो रहा है, इनके साथ मुझे इसको मिला सकता हूँ कि नहीं। हेलो। हाँ सर। तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, मैं ये करना चाह रहा हूँ। मैं इनके साथ, अब देखो ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। मैं इनको पहले इस डायरेक्शन पे ले जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लाइन खराब आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको ठीक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक सेकंड, ये रहा, यहाँ तक जा रहा है, राइट। इसको यहाँ तक सिलेक्ट करो, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लाइन सा बन रहा है कि नहीं। बन रहा है सर। मैं क्या करूँगा, इन दोनों के बीच में एक तो ये लगाऊंगा। वैसे एक ही रेडियस पे होगा तो दिक्कत नहीं आएगा, ऑलमोस्ट ठीक है। अब इनका ले। और इनके बीच में देखो, टेंजेंसी इज माय फर्स्ट प्रेफरेंस। हाँ, तो मैंने यहाँ से इसको मेच करवा दिया। अब यहाँ पे देखो तुम, ठीक है ना। हेलो। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। हल्का सा। अब देखो रेडियस ज़्यादा बड़ा करूँगा ना तो थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो मैं ये देख लेना है, ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। अब हमें इसको स्वीप करते हैं, ये फ्लैट लाइन है, राइट, फ्लैट लाइन है। एक ये वाला पकड़ दो, अब ये वाला एक ये भी पकड़ लो, अब ये फ्लैट ही बनेगा, राइट। राइट हेलो। सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे लाइन में आ रहा है कि नहीं, देखो लाइन तो आ रहा है भाई, ये तो नहीं होगा फिर। अब ये लाइन आ रहा है तो नहीं होगा, है कि नहीं। है सर। नहीं होगा ना, नहीं होगा सर। कुछ तो इलाज करना पड़ेगा हमें इनके और इनके बीच में। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करके, ये तो सही है, इसके साथ हम टेंशन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। या नहीं तो हम क्या कर सकते हैं कि देखो ये मेरा 90 प्रोफाइल में है, 90 है कि नहीं, देखो या स्लोप है तो फिर तो बोलनोस आएगा तो मैं खेल सकता हूँ। देखो स्लोप है, राइट। नहीं ये नहीं, ये 90 नहीं, स्लोप है, ये स्लोप है, तो यहाँ पे बॉल कटर चलेगा। बॉल कटर चलेगा तो बॉल कटर तो चल ही रहा है, तो फिर यहाँ पे भी मैं चलाऊँ। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। हेलो। मैं हेलो। क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है, राइट। यस सर। सर ट्रेन कॉल है। बहुत तरीका है, तुम जितना पार्टिंग बनाओगे ना, पार्टिंग तुम्हें एकदम पानी होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में एक पार्टिंग का केस आएगा ही। नेक्स्ट हफ्ते में 5 लोग को एक कंपनी में भेज रहा हूँ इंटरव्यू के लिए,
रेडी रहना, आप लोग का नहीं, आपका सीनियर वाला बैच। अब हमें ट्रू मार के देखते हैं। देखो आप देखो, ट्रू मारने से क्या होता है कि ये आगे टास्क नहीं करता है, राइट? इसको करवाना पड़ेगा आपको। तो आप सही है ना? हाँ सर। हेलो, आप सही है हेलो ना? सर। यस सर। अभी लाइन नहीं है। अब यहाँ तक तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनको स्यू करेंगे। पहली बात तो स्यू बहुत नहीं होना चाहिए, स्यू कम ही हो, अच्छा है। अब ये मेरा स्यू है। अब हम क्या करेंगे, प्रोफाइल को काटेंगे। पहली बात, एक्सटेंड 10-10 mm का एक्सटेंड करते हैं। किसी को लेट तो नहीं हो रहा है ना खाना खाने के लिए? नहीं सर। थोड़ा सा रुक जाओ आराम से, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको ट्रिम करते हैं। ठीक है, 0 में इनको सिलेक्ट करेंगे, पॉइंट इन डायरेक्शन। अभी मैं रेंडमली काट रहा हूँ। हाँ, ओके। अभी मैं रेंडमली काट रहा हूँ। सबसे लोअर पॉइंट मेरा ये है। ठीक है, ठीक है। ऐसे होता है तो ये पॉइंट लेके भी आप काट सकते हो। ठीक है, अब ये जितना भी लाइन था ना, जितना भी लाइन था, यहाँ पे ये कार्ब ले लो या स्कैश ले लो। मैंने स्कैश भी लिया था, कार्ब भी लिया था, राइट? तो मैं इनका सिलेक्ट करके यहाँ पे 100 लेयर पे डाल दूंगा। हो गया काम खत्म। अब ये जो था ना, सरफेस में चले जाओ, सरफेस में चले जाओगे, डिलीट एज नाम का कमांड आता है, इसको सिलेक्ट करोगे, नहीं हो रहा है, ये हो गया, तो इसको एक्सटेंड कर दो। ठीक है अजी, ठीक है ना? ठीक है। ओके सर। अब हम इसको सेव करते हैं। पहली बात तो मॉड्यूल 1 करके चलो सेव कर लेते हैं। अब लेकिन देखो, ये मेरा मेरा पार्टिंग लाइन ही आया है। यहाँ पे क्या आया, मेरा पार्टिंग लाइन ही पार्टिंग। आया। एक कमांड है, कमांड का नाम क्या है, ज्वाइन कार्ब। ज्वाइन कार्ब में लेके जब भी पार्टिंग बनाते हो एक बार इसको क्लिक कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टिंग बढ़िया है। हम क्या करेंगे, सरफेस में जाएंगे। अब देखो, मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ क्योंकि हमने ब्रिज कार्ब यूज करा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2-2 mm एक्सटेंड करवा लूंगा। ठीक है, कितना mm? 2-2। 2-2 mm। अब ये देखो, स्प्लिट करने से अच्छा है ये कर लो आप, डिवाइड वो करने से अच्छा है ये कर लो आप। अब नहीं होगा ये वाला, राइट? ये वाला नहीं हुआ, और आपका ये वाला नहीं हुआ, राइट? कोई बात नहीं, देखते हैं। चलो, अब यहाँ तक हो गया। कंट्रोल शिफ्ट बी में जा रहा हूँ। ठीक है, ऑफसेट बॉडी ऑलमोस्ट सभी में टेंजेंट है, तो मैं यहाँ पे टेंजेंट लूंगा, 0 लूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। हो गया, ध्यान से देखता हूँ ना, ये वाला सिलेक्ट नहीं हुआ। देखो, अब इनको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सभी टेंजेंट सिलेक्ट हो गया। हेलो, हाँ ऑलमोस्ट हो गया। हाँ हाँ नहीं सर। होगा कोई बात नहीं, हम देखेंगे। बट मैं तो ले लिया भाई। ठीक है, नहीं हो गया तो हम देखेंगे, इसका भी इलाज है। तो कंट्रोल शिफ्ट बी में जा रहा हूँ, बैकग्राउंड पे जा रहा हूँ। अब कंट्रोल डब्ल्यू कर दे रहा हूँ मैं। कंट्रोल डब्ल्यू से क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे शीट बॉडी ले आता हूँ मैं। ठीक है, सॉलिड्स। अब ये जो शीट बॉडी है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल जे, इनहेरिट में जाऊंगा, कंट्रोल बी में जाके इसका बॉडी को सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। कंट्रोल शिफ्ट बी में बैकग्राउंड पे चला गया। अब मेरा ये एक कलर पे आ गया जी। ट्रिम एंड एक्सटेंड, इनको सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे इनको सिलेक्ट करूंगा, है ना? अब इसको मैं ओके कर दे रहा हूँ। अब मुझे बताइए,
हाँ मैंने नीचे वाला बॉडी सिलेक्ट कर लिया क्या? कंट्रोल जेड रुको, ट्री मैन एक्सटेंड, एक इनको सिलेक्ट कर दिया, एक इनको सिलेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे रिवर्स कर दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं इसको रिवर्स कर दे रहा हूँ, तो ये रिवर्स जाएगा। रिवर्स रिवर्स, हेलो हेलो सर। रुको, मैंने सॉलिड बॉडी तो नहीं लिया है। अंशु ठीक है, यहाँ तक सॉलिड बॉडी तो मैंने नहीं ले लिया, एक बार देखना पड़ेगा, रुको। ये पूरा सॉलिड बॉडी आ गया, रुको ये गलत कर दिया। पता है गलत कहाँ करा हमने? जब ये सिलेक्ट कर रहा था ना मैंने, हेलो, जब मैं ये सिलेक्ट कर रहा था राइट साइड वाले में, यहाँ पे जो सिलेक्ट कर रहा था मैं, याद है? तो उसमें मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ऑफसेट बॉडी है, कंट्रोल जेड कर देता हूँ एक बार और, कंट्रोल जेड कर देता हूँ एक बार और, कंट्रोल जेड एक बार और कर दिया। अब देखो ये सिलेक्ट कर दिया था राइट, कंट्रोल जेड एक बार और कर देता हूँ। अब देखो ये बॉडी हट गया। मैंने क्या करा था, 2 बार में नीचे वाले सरफेस को भी सिलेक्ट कर लिया था, जैसे टेंजेंट कर दिया था राइट। हेलो, अब जैसे आपका ये सिलेक्ट नहीं हुआ, कौन सा वाला सरफेस था, ये वाला सरफेस सिलेक्ट नहीं हुआ था, कहाँ पे गया? इधर सर। अभी समझ में आएगा, रुको। कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल डब्ल्यू, शीट बॉडी ओके। हमने यहाँ पे एक सरफेस सिलेक्ट नहीं करा था, कहाँ पे गया था वो, ये राइट, ये सरफेस सिलेक्ट नहीं करना है ना। तो यहाँ पे फिर मैं ऑफसेट पे डबल क्लिक करूंगा, करने के बाद यहाँ पे टेंजेंट मत, यहाँ पे सिंगल कर लो, 1 2। उसमें क्या हो गया, वो अंदर वाले सरफेस सिलेक्ट हो गया था, है ना, यहाँ पे अंदर वाले सरफेस सिलेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था। अब हम क्या करते हैं, इनको सिलेक्ट करते हैं, अब यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, अब ओके कर देते हैं, देखते हैं अभी आ गया। हेलो, इसमें भी नीचे सिलेक्ट हो गया, मतलब आपका ये कोर बन गया है ना। लेकिन कोर में मैंने तो ये सिलेक्ट नहीं करा, क्योंकि ये सिलेक्ट करूंगा मेरा गड़बड़ बनेगा। नहीं तो मेरे फिर जितना भी मेरा बी सरफेस है, एक एक करके बी सरफेस को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बी सरफेस में सरफेस ज़्यादा होता है। अगर मैं बी सरफेस को लेके काम करूंगा तो मेरा काम बहुत बढ़ जाएगा। वैसे मुझे सब ट्रैक ही करना है सॉलिड बनने की बात, लेकिन मैं बी सरफेस को बन के मैं काम नहीं करना चाह रहा हूँ। इसको सर कलर कोडिंग से करके नहीं कर सकते? कर सकते हैं, टाइम लगेगा, हम कलर कोडिंग नहीं यूज करना चाह रहे हैं। अब मैं इनको रिवर्स करके, रिवर्स, और ये भी मैं रिवर्स, रिवर्स में मेरा ऊपर वाला सरफेस आ रहा है, नहीं आ रहा है, इससे वाला आ रहा है राइट, ऊपर वाला चाहिए मेरे को, ऊपर वाला जेड ओके। आ गया ऊपर वाला अभी, हेलो आ गया? यस सर। आ गया कि नहीं? हाँ सर, बोलो ना। आ गया सर। अभी इनका कलर ले लेते हैं, ये वाला ठीक है। तो ये मेरा क्या एरिया हो गया, अभी ये मेरा क्या एरिया हो गया। अब देखो, अब बाकी क्या रह गया, ये वाला एरिया रह गया। तो हम इसमें क्या करते हैं, बाउंडेड प्लेन लगाते हैं। देखो बाउंडेड प्लेन नहीं लगेगा ना, तो ये समझ लो कि ये प्लेन स्ट्रेट फ्लैट एरिया नहीं है, तो हम उसमें बाउंडेड नहीं लगा सकते। बाउंडेड नहीं लगाएंगे तो क्या ट्राई करेंगे, फील्ड सरफेस लगेगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं फील्ड सरफेस पे ट्राई करूंगा, फील्ड सरफेस से मेरा काम बन रहा है। हाँ देखो बन रहा है ना, हेलो बन रहा है ना,
अब यहाँ ये पे सब बन रहा ये जो एरिया है ना इसको भी क्लोज करना है मुझे, ये वाला एरिया भी मुझे क्लोज करना है, राइट। इस तरीके से मुझे ये वाला एरिया भी क्लोज करना है। अब ये वाला लेक्चर में और कराऊंगा, इसमें कुछ कुछ और टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी लाइव का मैं लिंक दूंगा तो कोई भी मिस मत करना, सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। मिस करोगे तो खुद की लॉस है। अब देखो ये क्या देख रहे हो, ऐसे टेंशन करने जाऊंगा ना तो ऐसे वेब सा बन रहा है, राइट, बन रहा है कि नहीं। यस सर, यस सर। यस अगर सर, मान लो हाँ मैं इनको सिलेक्ट करके सबसे पहले वाला सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर इसको G0 कर दूँ तो हट जा रहा है, हट जा रहा है सही, ना। अब जा रहा है। ठीक है, ओके कर दो, ठीक है ना अभी। हेलो, यस ठीक ठीक है है सर। ठीक है ठीक है सर। अब हम इसको सिलेक्ट करके सबको देखो, अभी ये सिलेक्ट कर दिया हमने, सब यूनिट हो गया। अब आपका ये जो एरिया है कहीं पे गैप है कि नहीं है ये देखना है, मतलब मेरा एक्चुअल में ज्वाइन है या ज्वाइन नहीं है ये मुझे पता करना है। तो मैं कैसे पता करूंगा, इसके लिए आपको मेन्यू में एग्जामिन जाना है, एग्जामिन यहाँ पे जाके एग्जामिन ज्योमेट्री सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके इसको पूरा बॉडी को देखो, पहले श्यू होना चाहिए, पहले ध्यान रखना। ये फेस इंटरसेक्शन शीट बॉडी इस पर ये आपको रखना है। अब ये एनालाइज कर दो, उसके बाद सही है। हाईलाइट कर दो। मुझे हाईलाइट बस कर। ये देखना है मेरा पार्ट में ये प्रॉब्लम है ना, ये मेरा हेडेक नहीं है, ये प्रोडक्ट डिजाइन का एरर है। मेरे यहाँ पे ऐसे लाइन आएगा ना मुझे टेंशन हो जाएगा, फिर मेरे को यहाँ पे लाइन आएगा ना कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे को ज्वाइनिंग पॉइंट में लाइन नहीं आना चाहिए। ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट है ना यहाँ पे लाइन नहीं आना चाहिए मेरे को। देखो यहाँ पे लाइन नहीं, देखो ये लाइन मेरा मेरा प्रॉब्लम हो सकता है, ये मेरा प्रॉब्लम हो सकता है, बट ये प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम नहीं, ये प्रोडक्ट डिजाइन का प्रॉब्लम है। देखो ये प्रोडक्ट डिजाइन का प्रॉब्लम है, ये प्रोडक्ट डिजाइन का प्रॉब्लम है, ये सब प्रोडक्ट डिजाइन का प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने क्या काम करा, मैंने पार्टिंग बनाया, राइट। मेरा पार्टिंग में कोई लाइन नहीं, ये लाइन हल्का सा मैं देख पा रहा हूँ। अब ये मेरा एरर है कि नहीं मैं देखूंगा तो जिलेट एज है, क्या नाम है, जिलेट एज का मान है, राइट। तो इसको मैं सिलेक्ट करके देखूंगा, यहाँ पे कोई सिलेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होगा तो सिलेक्ट नहीं होगा फिर। ये जो एरर दिख रहा है ना, ये एरर प्रोडक्ट डिजाइन का, ये मेरा एरर नहीं है। देखो यहाँ पे लूज सरफेस है, टॉलरेंस में उसमें कम करा है, ये नहीं होना चाहिए, पोर प्रोडक्ट डिजाइन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से फिटिंग हुआ है। यहाँ पे देखो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लाइन है, ये गलती हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऊपर में है, प्रोडक्ट में है, मेरे में नहीं है। यहाँ पे भी प्रोडक्ट में है, मेरे में नहीं है। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं। क्लास में हूँ, रुको भाई, क्लास की बात मैं कौन करता हूँ। हाँ समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो इस वाली एरिया को सिलेक्ट करना पे, क्लियर है, समझ में आया ना अभी। क्लियर है सर। अब हम क्या करेंगे, समझ में आया ये सर। जो एरिया है ना, देखो अभी ये क्या है, लेफ्ट साइड राइट साइड है, तो इसको सेम पार्ट बनता है, तो इसको हम मिरर कर देंगे, लेफ्ट राइट को हो गया। अब इन दोनों को हम करते हैं स्यू। सरफेस में जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो हम इसको स्यू करते हैं, ठीक है। तो बताइए पार्टिंग में कोई दिक्कत है, समझने में कोई इश्यू, नो नो सर। सर। बढ़िया तरीके से समझा नो दिया सर। है। हाँ नो सर। सर। अब देखो आपको ना एक दो काम इंप्रूव कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ज्यादा लाइन आ रहा है, इसको एक लाइन पे बनाओ ना। अब इसको जैसे मिरर हाँ करने से पहले इसको एक लाइन बनाओ। अब इसको एक लाइन कैसे बनाओगे, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मिरर के से पहले जा रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीजें दिखा देता हूँ। जैसे ये 3 लाइन है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा, इनको सिलेक्ट करा, ठीक है, इनको सिलेक्ट करा, करा। अब इनको सिलेक्ट कर दो, इनको सिलेक्ट कर दो, कर दिया, ओके कर दो। अब आपको क्या कर लेना है, ये जो सरफेस आ ही गया, अब इस सरफेस को हाइड कर दो। ये जो 3 सरफेस था, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे अनस्यू करो इनको, ठीक है। अब इसको डिलीट मारो, ठीक है। अब डिलीट करा, ये सरफेस को ले आओ, आ गया सरफेस, कम होगा कि नहीं अब तो अपने पास। हाँ हो गया। हाँ हो गया। अभी इसे अब दिखने में भी अच्छा लग रहा है। और देखो कहीं पे हाँ है, जैसे ये वाला है, ये देखो ये बहुत गंदा लग रहा है ना। तो आपको क्या कर लेना है, इधर पे जाओ, अनस्यू मारो। अनस्यू मारने से पहले अब देखो मेरे पास सरफेस है ही, तो मेरे कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एस में काट के रखा हो। अब इसको हटा दो। अब ये क्या करना है आपको, स्वीप में जाना है, स्वीप में जाओ, लाइन को हटाओ, ज़रा कम लाइन, जितना कम लाइन लाओगे ना उतना बोलेगा अच्छा बहुत बढ़िया बनाया आपने, ऐसे बोलेगा,
है ना। अभी एक टाइप का लग रहा है, लाइन कम हो रहा है। अभी देखो कहीं पे लाइन हटाना है नहीं, ऑलमोस्ट बाकी सब ठीक ही है। अच्छा ये हम हटा सकते हैं, राइट। हेलो, यस सर, ये हटा हाँ सकते ये हैं। सर। 2 लाइन। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब ये 2 लाइन नहीं हटाऊंगा, एक ही हटाऊंगा। अब ये और ये हटा दिया। अब इनको डिलीट कर दो, है ना। अब इनको हम हाँ स्विप सर। कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे भैया। देखो अच्छा है, पहले से बढ़िया। बढ़िया हाँ सर। सर। अब इसको सिलेक्ट कर लो आप, बस, है ना। अब इसको हम जो है मिरर कर देते हैं, बढ़िया। बढ़िया कितना सर। लाइन आ रहा है, गैप। कम था क्या। अच्छा स्विप करा था ना हमने, यस सर। है ना। मेक करंट फीचर्स हल्का सा एक्सटेंड कर दो, इसको काट दो। ट्रिम सर, ट्रिम। ठीक है, यहाँ पे भी देख लेना है ऐसे जूम करके, कहीं पे ज़्यादा बाहर तो नहीं है। जैसे ये स्विप करा, ये काट जाएगा, राइट। ऐसे देख लेना छोटी छोटी चीज़ें। हाँ सर। देखो कितना टिपिकल पार्टिंग था, हमने कितना इजी बना दिया, राइट। इस तरीके से बनाओ, तुम्हारा वैल्यू वैसे ही बढ़ेगा दुनिया के सामने। ये देखो ये वाला है। मैं से बहुत पार्टिंग डाल सकता हूँ, यूट्यूब में नहीं डालता हूँ। डालना क्यों है, यहाँ पे जाके अब सही है। सही है सर। इनको स्यू कर दिया। अब देखो सरफेस पे जाके एक बार स्यू मार के आप देखो कहीं पे भी ओपन तो नहीं है, ये तो सही है। इस तरीके से पार्टिंग बनाना है आपको। अब पार्टिंग को काटना पड़ेगा। अब मुझे एक बताओ, हम इसका मोल का साइज क्या रखेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे हम मोल का साइज। कैसे डिसाइड करेंगे बताइए। कैसे डिसाइड करेंगे बाबू। देखो पहली बात तो हमें ऐसे कितना mm रखना है, 25 mm 20 mm रख के ऐसे रखना है, 25 mm 20 mm ऐसे रखना है, रख के ऐसे रखना है। देखो यहाँ पे गेट आएगा तो ऐसे बनेगा, यहाँ पे गेट आएगा तो ऐसे बनेगा, यहाँ पे गेट आएगा तो ऐसे बनेगा, फिर यहाँ पे गेट आएगा, फिर यहाँ पे गेट आएगा, फिर यहाँ पे गेट आएगा, ऐसे जाके ये हम 1 mm डाउन कर देंगे बाकी को सरफेस को। ठीक है, हेलो, ठीक हाँ है। हाँ सर। सर। अब हमें क्या रखना है, देखो नॉर्मल मोल में क्या बोलता हूँ, जहां से पार्ट खत्म होता है ना, यहाँ से 80 mm रखने के लिए बोलता हूँ, राइट। बोलता हूँ ना आप लोग को कि 80 mm यस सर। रखो, ऐसे बोलता हूँ मैं। 80 mm ही क्यों बोलता हूँ मैं, कितना सही रखना है बताइए ना, कोई किसी का आइडिया है तो, या मैं बताऊँ। मैं बताऊँ, चलो मैं बता देता हूँ। देखो ये होता है बड़ा मोल, इसमें ना सेल्फ इंटरलॉकिंग चाहिए। सेल्फ इंटरलॉकिंग के लिए यहाँ पे आपको ऐसे डिग्री देना पड़ेगा, जिसमें से यहाँ पे हम एटलीस्ट 50 mm रखेंगे और इधर हम 60-70 mm रखेंगे। तो यहाँ पे अराउंड 150-160 mm पर सेट रखना पड़ेगा। यहाँ पे 160 mm, वहाँ पे 160 mm, यहाँ पे 160 mm, वहाँ पे 160 mm। लेकिन इस साइड ज़्यादा रहेगा, क्यों, क्योंकि इस साइड में स्लाइडर है आपका, यहाँ पे स्लाइडर है ना, यहाँ पे स्लाइडर है, तो यहाँ पे अराउंड 180 mm के आसपास आ जाएगा। अब समझ में आया साइज क्यों ले रहा हूँ मैं। यस सर। अब आपको मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ नहीं आया, किसी ने क्वेश्चन भी, सेल्फ इंटरलॉकिंग क्या होता है आपने पूछा भी नहीं है। मोल बेस बनाऊंगा ना, इस मोल की कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट क्लास मिस मत करना। देखो सेल्फ इंटरलॉकिंग ये होता है, जैसे देखो ये ना ए है ना, जब कोर के भीतर क्लोज होगा ना तो यहाँ पे क्या होगा, लॉक होगा, सो दैट मोल हिले ना, एक्स में भी ना हिले, वाई में भी। ये जो है ना, ये सब प्रेशर पैड है। ये क्या है, ये सब प्रेशर प्रेशर पैड है कि पैड नहीं। हाँ भाई सब लोग, प्रेशर पैड सर। है कि नहीं, ये सब क्या है, प्रेशर प्रेशर पैड पैड है। सर। यहाँ पे स्लाइडर है, देखो मैंने कितना जब रखा है इधर पे। सर बीच में जो लगा है प्रेशर पैड वो एंगल में है क्या, कौन सा जो बीच में है। नहीं, सब एंगल पे क्यों होगा प्रेशर पैड। अब देखो क्योंकि ये पार्टिंग सर्किट आपको है ना। यहाँ से यहाँ तक, राइट, कितना mm है
165 मैंने कितना बोला है? 160 mm। तो मैंने 160 क्या करा पता है, यहाँ से 25 mm का लिया, फिर 30 mm में मैं इंटरलॉक कर दिया। ये इंटरलॉक है। ये क्या करेगा, जो कोर है केवीटी है लॉक होगा। अब इसका एंगल होगा एक, ये एंगल होगा। अब ये एंगल कितना होता है, ये एंगल कितना होता है, ये एंगल पार्ट की ड्राफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पार्ट का मिनिमम ड्राफ्ट 6 डिग्री है तो इस केस में हम 8 डिग्री लेंगे, और यहाँ पे भी आपको टेपर लोकेटर डालना पड़ता है। ये जैसे ये देखो यहाँ पे मैं डाल रखा हूँ, ये देखो ये क्या है, ये मोल्ड को लॉक करने के लिए काम आता है ना। पूरा मोल्ड दिखाता है, रुको समझ में आएगा। सीखना है ना, आप बढ़िया से सीखो सब चीजें, फिर कोई वो ना रहे। हेलो, दिख रहे हो? ये मोल्ड को Yes, क्या sir. करता है, लॉक करता है। ठीक है, बाद में प्ले होता है कि हम इसलिए इंसर्ट डालते हैं। अब देखो ये मैं सेक्शन काट के आपको दिखाता हूँ। ये देखो सेक्शन, देखो इसका, ये देख रहे हो एंगल है। ऐसे क्या होता है, मोल्ड क्लोज होता है। ये क्या देख पा रहे हो, ये वेयर प्लेट है, ये पार्ट है, Yes. ये वेयर प्लेट है, ये पार्ट है। अब ऐसे क्लोज होगा आपका। मैं आपको केवीटी दिखाता हूँ। तो इसीलिए मैंने 160 mm लिखा रखा है, और कोई दूसरा रीजन नहीं है। देखो ये केवीटी है आपका। केवीटी में फेंटिंग देना पड़ता है कि नहीं? ये फेंटिंग पेंटिंग है, देना पड़ेगा। ये फेंटिंग है, ये बाटिंग एरिया को रिलीव करा है। ये जो है बाद में मेरे को मशीनिंग हुआ है, थोड़ा सा पार्ट की साइज बढ़ा है, इसकी वजह से ये रेड कलर में देख रहे हो, मतलब बाद में काम हुआ है। समझे? ये जो देख पा रहे हो ना, ये वेयर प्लेट है, ये वेयर प्लेट है, ये वेयर प्लेट है, ये वेयर प्लेट है, ये वेयर प्लेट है। तो जो क्या हो जाएगा, नहीं तो खींच जाएगा कि नहीं, अगर नहीं दूंगा तो Yes, sir. क्लोज होगा तो खींचेगा ना। तो यहाँ पे वेयर प्लेट देना पड़ता है इस तरीके से। ये क्या दे रखा हूँ मैं, ये एक इंसर्ट है जो प्रॉपर तरीके से लॉक होता है। ये सब चीज़ें आगे समझ में आएगा। बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम पार्टिंग लाइन में? क्लियर? कल अगर मान लो रिपोर्ट बनाने दूंगा तो बना दोगे ना? Yes, sir. कोई अगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तो आना ही चाहिए। पार्टिंग लाइन का एक केस मिलेगा ही, इंटरव्यू में जाओगे तो अच्छी कंपनी में एक मिलेगा ही मिलेगा। तो पार्टिंग में ऐसे साफ सुथरा पार्टिंग बनाना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपका इम्प्रूव होगा। बताओ, किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है? अच्छा, प्रॉब्लम फिजिबिलिटी में ही होता है थोड़ा बहुत। लिफ्टर, ये लिफ्टर कौन सा लिफ्टर चलेगा, ये पार्किंग फिजिबिलिटी कैसे? में तुम्हें देगा ही, और बाकी देखो एक कोई भी टिपिकल पार्ट दे सकता है, बोलेगा तुम्हें। अगर तुम्हारे किस सैलरी में जा रहे हो, अगर आप जा रहे हो 30 से 40,000 में सैलरी में, ठीक है, तो उसमें हम कैसे करते बता रहा हूँ। हम सबसे पहले एक पार्ट दूंगा पार्टिंग बनाने के लिए, ठीक है। एक दूंगा मैं अलाइनमेंट के लिए, एक टिपिकल पार्ट दूंगा, ऐसे पता ही नहीं चलता है कहाँ पे अलाइन करो। एक अलाइनमेंट के लिए पार्ट दे दूंगा। एक दे दूंगा आपको स्लाइडर लिफ्टर निकालने के लिए, पार्ट का ब्लॉक बना के, ठीक है, प्रॉपर स्लाइडर निकलने। ऐसा 3 आपको केस रहता ही है। पार्टिंग का मोस्टली मिलता है, जो पार्टिंग मतलब 1 घंटे में बन जाता है। स्लाइडर लिफ्टर भी मिलता है। अलाइनमेंट एक होता है देखने के लिए कितना उसको आता है कि नहीं, इस तरीके से होता है। और कभी कभी मैकेनिज्म मिलता है कि इस मैकेनिज्म कैसे बनेगा, उसको बना के दिखाओ, इस तरीके से भी मिल सकता है। तो आना चाहिए आपको ऑटोमोबाइल का पार्टिंग। ऑटोमोबाइल पार्टिंग में ना तुम्हारा हाथ साफ होता है। हाँ, बताइए, किसी को कुछ पूछना है? यस सर, मैंने आपको एक